ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से। मैं आचार्य संजय बात करते हैं एक आत्महत्या, जो वैवाहिक जीवन में क्रूरता के कारण आत्महत्या, जो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ और उसका सभी को बहुत दुख लगा। एक पारिवारिक लेवल पे इस प्रकार के विवाह जनित समस्या के कारण एक 35-40 साल का नौजुवक आत्महत्या करता है और उसके लिए सभी के पास जाके दरवाज़ा खटखटाता है, कोई सहायता करते नहीं है। आखिरी रास्ता उसके साथ मिला आत्महत्या करने का। नैसर्गिक रूप में इससे बड़ा दुखद घटना और कुछ हो नहीं सकता और इसके लिए बहुत प्रकार का रास्ता ढूंढा गया, बहुत प्रकार का एनालिसिस इसके ऊपर चला। कुछ दिन में ये एनालिसिस, ये चिंता सब अपने आप बंद हो गया, चुप हो गया। किसी को कोई गया नहीं, किसी को कुछ आया नहीं, वायरल हुआ, बात जहाँ का तहाँ। अब प्रश्न यहाँ पर यह है, क्या ये एक केस है? नहीं, ऐसे युवकों का आत्महत्या का केस हजारों में है, लाखों में है। कुछ चीज़ समाज के आगे आ जाता है, वैवाहिक जीवन में उग के या समाज के इस प्रकार के परेशानी से या सिस्टम का फेलियर से या कोर्ट कचहरी माली मकदमा से तंग आके आज के नौजुवक विवाहित जीवन में अपने संतान का पीड़ा, अपने जीवन में ब्लैकमेलिंग का पीड़ा, अपने परिवार को नहीं बचा पाने का पीड़ा, अपने वैवाहिक जीवन में सुख का कमी का पीड़ा और जीवन में इस जनित कई प्रकार के। अच्छा, ये जो टर्चर है ये सभी के साथ होता है, किसी पुरुष के साथ भी होता है, किसी नारी के साथ भी होता है। लेकिन आज ऐसा देश अवस्था हो गया कि जहाँ नारी सशक्तिकरण कहा जाता था, आज पुरुष कमीशन बनाना पड़ा, पुरुषों के लिए संगठन बनाना पड़ा कि उनका भी जो शोषण होता है, उनके ऊपर जो करप्शन होता है, उनके ऊपर जो क्रूरता होता है, उससे कैसे मुक्ति मिले। नेचुरली ये पुरुष के ऊपर शोषण हो या नारी के ऊपर शोषण हो या करप्शन हो या किसी भी प्रकार का कष्ट, पीड़ा, बाधा या क्रूरता हो, तो इसके लिए कारण किसे ठहराया जाता है और इसके ऊपर जो इतना लंबा समय तक व्यक्ति कोर्ट कचहरी माली मकदमा का चक्कर लगाता है, फिर भी कोई समाधान पाता नहीं है। फैमिली कोर्ट से कहीं पर तो ये भी आता है कि कोर्ट का वकील, कोर्ट का जज इनको लूटते हैं, बोलते हैं 5 लाख रुपया दे दो और हम लोग तुम्हारा मैटर सॉल्व कर देंगे, नहीं तो तुम्हें जेल हो जाएगा, नहीं तो तुम ऐसे परेशान होके तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख तुम दौड़ते रहोगे और तुम्हारा ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गया रहेगा और उससे कोई निकालने वाला तैयार नहीं है। और इसके लिए महिला भी और पुरुष भी दोनों पीड़ित होते हैं और ये एक्सकर्शन मनी का चार्ज में लगी रहती है और वो देने में लगा रहता है और देते देते आखिरी में ऐसा कंडीशन आता है जहाँ मृत्यु होता है, आत्महत्या होता है। ये कोई एक केस नहीं है जो इतना बड़ा वायरल ले लिया। तो अभी हमारे घर के पास भी ऐसा ही एक केस हुआ, जो एक बीवी से नहीं, दूसरा रखेल से या कोई लड़की उसको फंसा दी थी। शादीशुदा आदमी था, झारखंड का केस है। उसका 2 बेटी थी, वाइफ थी, और वो भी सुसाइड नोट में लिख के चला गया कि ये औरत और उसका बेटा दोनों मिल के मेरे साथ ऐसे ब्लैकमेल कर रहे थे और ऐसे मेरे को पैसा लूट रहे थे। उनके लिए 1 करोड़ का ज़मीन ले लिया, उनके लिए 1.5 लाख 5 लाख का सोना गहना ले लिया, उनका बैंक अकाउंट से हर महीना पैसा उनको देना। वो लड़का पढ़ाई करेगा उसके नाम पे ठगी, नौकरी बिजनेस करेगा उसके नाम पे ठगी, कहीं जाएगा उसके नाम पे ठगी। मतलब एक दूसरा बेटा का रूप में उसके साथ कंटिन्यूअस लेवल पे ब्लैकमेलिंग चला और आखिरी में देते परेशान हो गया, थक गया और फिर वो आत्महत्या कर लिया और सुसाइड नोट छोड़ के चला गया। वो औरत कहीं छुप के रह गई और उसका कोई समाधान नहीं बना। एक परिवार को हम लोग सुखी परिवार बनाना चाहते हैं, लेकिन शादी करते हैं सुख के लिए, परिवार का सुख के लिए, संतान का सुख के लिए, लेकिन अल्टरनेटली क्या मिलता है हाथ में? दुख, कष्ट, पीड़ा, तनाव, चिंता, अशांति
पारिवारिक सामाजिक मानहानि और ऑनर किलिंग, और उसके साथ जीवन बन जाता है जहन्नुम और नर्क। बचाने वाला कोई नहीं रहता, समझने वाला कोई नहीं रहता, समझाने वाला कोई नहीं रहता, अपने बारे में किसी को सुनाऊं वो सुनने वाला कोई नहीं रहता, और कोई ऐसा भी नहीं रहता है जो कि ऐसे लोगों को काउंसलिंग करके समझा बहला के फुसला के कहीं ना कहीं से ऐसे दाम्पत्य जीवन को बचा दे, रोक दे, रक्षा कर दे। क्योंकि मैं ज्योतिष में हूँ, एस्ट्रोलॉजी में हूँ, पामिस्ट्री में हूँ, न्यूमरोलॉजी में हूँ, टारो कार्ड रीडिंग में और वास्तु में, तो मेरे पास ऐसे सबसे ज़्यादा केसेस आते रहते हैं। और हमारा लक्ष्य रहता है कि ऐसा परिवार को बचाया जाए, ऐसे लोगों को सुरक्षा किया जाए, ऐसे लोगों को सही काउंसलिंग किया जाए। और ऐसे टॉर्चर के कारण उनका मानसिक लेवल इतना दुर्बल हो जाता है, इतना भय में, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, इतना भय में रहते हैं, इतना दहशत में रहते हैं, इतना मायूस रहते हैं, इतना हताश उदास निराश ऐसे अवस्था में रहते हैं जिनको डूबते को तिनका का सहारा रहता है। और उनको कोई अगर मिल जाए तो उनका रख रखाव बचाव हो जाता है। बचाया जा सकता है ऐसे परिवारों को, रक्षा किया जा सकता है ऐसे परिवारों को, लेकिन कहीं ना कहीं समाज का एक सोशल आवश्यकता है, सोशल सर्विस का आवश्यकता है, एक प्रकार का जिसे कहते हैं सेल्फ सर्विस का एक आवश्यकता है। अगर ये कहीं एक संगठन बन जाए ऐसा जो लोगों के बात सुन सके और उनको समाधान दे सके, तो इस देश में ऐसे बहुत सारे प्राण जीवन को बचाया जा सकता है सावधानी पूर्वक। लेकिन इसके लिए आज के डेट में सबसे बड़ा समस्या, किसी के पास टाइम नहीं है। किसी को अगर कहा जाए कि वॉलंटियरली ऑनलाइन पे आ जाओ या वॉलंटियरली ऑफलाइन पे थोड़ा सा करो, तो उसके लिए भी किसी का टाइम नहीं है। और जो गवर्नमेंट रिक्रूट करके अपना जो फैमिली कोर्ट वगैरह में रखता है, तो वहाँ भी बहुत सारे स्कैम पकड़ में आए हैं कि वो लोग खुद उनको लूटने के लिए लग जाते हैं। और अगर कोई ऐसे प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर करता है, प्राइवेट डिटेक्टिव लोग भी ऐसे बहुत से जगह में देखने में आया है कि सारा डाटा मिल लेने के बाद वो खुद ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। तो आदमी जाए तो जाए कहाँ और करे तो करे क्या। और वकील का, जिस वकील के सहारे बैठा है, वकील लोग तो एडवोकेट लोग तो बोलते हैं यार कोर्ट चलेगा, केस चलेगा तो 2 पैसा इनकम होगा, और सॉल्व कर देंगे, समाधान कर देंगे तो फिर उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और दोनों पार्टी ईगो के कारण बड़े से बड़े वकील लोगों को लगाते रहते हैं, वकील चेंज करते रहते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं। हमारे घर के पास भी एक अलग केस है। वो बंदा विदेश में काम कर रहा था, फिर वहाँ से नौकरी छोड़ के बेंगलोर में आया। वहाँ से उसको हर डेट में उतना दूर से 150-200 डेट में उसको अपना नौकरी छोड़ के आके फिर वो कोर्ट में हाजिरी लगाना पड़ता है। और वकील भी ऐसे चलते रहता है। 50 लाख 1 करोड़ का मतलब रिटर्न मनी देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जैसे होता है फैमिली कोर्ट कचहरी में। और इसमें धीरे धीरे लोगों के अंदर एक वितृष्णा भाव आ जाता है कि हम लोग धरती में आए क्यों हैं, जिंदा हैं क्यों, ऐसे दाम्पत्य जीवन का आवश्यकता क्या है। और इसका डर के कारण ये सब केस देखने के वजह से बहुत सारे युवाएं और ज़िंदगी में निर्णय लेते हैं कि सब करेंगे, शादी नहीं करेंगे। अगर हमारे जीवन में भी ऐसा आ गया तो फिर हम लोग जिएंगे कैसे। जिस महिला को, जिस नारी को सौम्य का अवतार माना गया, पत्नी का अवतार माना गया, जिसको भगनी का अवतार माना गया, माता का अवतार माना गया, वही अगर डायन बन जाए तो फिर कौन बचाए। और ठीक ऐसे ही जिस पति को अपना जीवन का साथी माना गया, जिस पति को अपने जीवन का अंश विशेष माना गया, जिसको रक्षा करने वाला कहा गया, वही अगर पत्नी के ऊपर अत्याचार करे, शोषण करे, ब्लैकमेल करे और पैसा लूटे, ये केवल फीमेल में नहीं होता है, मेल में भी होता है। ऐसे बहुत से लड़कियां भी जिनका मैं देखा हूँ, 50 लाख 60 लाख नौकरी पेशा लड़की हैं, प्यारे प्यारे बात में फंस जाते हैं, या डबल मैरिज कर लेते हैं, या सिंगल मैरिज कर लेते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं, इलीगल रिलेशनशिप करते हैं, और उसका वीडियो फोटो वो लड़का उठा लेता है और उनको ब्लैकमेल करता है। फिर लड़की बहुत मुश्किल से, ऐसे लड़के भी जेल में हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं देखा हूँ ऐसा। तो ऐसे कंडीशन में समाधान है क्या, और ऐसे परिस्थिति में एक परिवार को हम लोग बचा कैसे सकते हैं। चलो हम
हमारे पास जितने भी केसेस रहता है, मेरा प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट यही रहता है कि परिवार बचाया जाए, और जो ऑथेंटिकली शादी की हुई है उस औरत को, उस नारी को पहला उसका सपोर्ट लिया जाए, क्योंकि वो अग्नि में साखी रख के शादी की है। अगर हम लोग भी इस प्रकार का फ़ायदा उठाने लग गए तो फिर हम ज्योतिषों को, और हमारा भी परिवार, घर और हमारा भी जीवन में सुख शांति समृद्धि है, तो ऊपर वाला तो बैठा हुआ है तो छोड़ेगा नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी कर देगा। तो और दूसरा है, गुरु का आज्ञा भी है। तो हम लोग बहुत सोच समझ के ऐसे केसेस को डील करते हैं। हमारे पास जितना भी केसेस ऐसे आते हैं, हम पहला बताते हैं कि परिवार बचाओ, सोसाइटी बचाओ, क्योंकि एक सोसाइटी को अगर नहीं बचाते हैं और अगर इलीगल साइड का, अन्याय का, अधर्म का साइड ले लेते हैं, तो सबसे बड़ा समस्या ये हो सकता है कि समाज में, संसार में ऐसे गंदे काम और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जिसका परिणाम आने वाला समय में अगला पीढ़ी को भयंकर रूप में भुगतना पड़ेगा। कल हमारा भी बेटा है, बेटी है, और उनका भी जीवन है, तो किसी के साथ अन्याय किए रहेंगे तो फिर उसका प्रतिफलन, उनका आंसू, उसका अभिशाप कहीं हमसे भी नहीं पड़ जाए। तो इसके लिए भी सावधानी के साथ हमें काम करना पड़ता है धर्म के क्षेत्र में। जो गद्दी में भगवान हमें बैठाया है, जिस एस्ट्रोलॉजर की स्थिति में, जिस धर्म और अध्यात्म को दे के अगर हम उसका मिसयूटिलाइज कर दिए, तो स्वाभाविक बात है फिर ईश्वर किसको भरोसा दे के ड्यूटी में लगाएगा, क्योंकि सब कोई ज्योतिष नहीं बन सकते, सब कोई काउंसिलर नहीं बन सकते, सब कोई साधक नहीं बन सकते, सब कोई पाम रीडर नहीं बन सकते, सब कोई फेस रीडर नहीं बन सकते हैं, सब कोई एनर्जी रीडर नहीं बन सकते हैं, सब कोई स्कैनर भी, ह्यूमन स्कैनर नहीं बन सकते हैं, और सब कोई डिटेक्टिव भी नहीं बन सकते हैं, जो इस प्रकार के प्राइवेट डिटेक्टिव काम करते हैं। तो जिसके बारे में सबको पता लगाना पड़ता है, ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। तो उसके लिए ये काम सबके द्वारा तो होता नहीं है, और कभी कभार ऐसे लोगों को करना पड़ता है प्राइवेट डिटेक्टिविटी की, जाके भिखारी का रूप बना के उसके घर के आसपास नौटंकी करे, उसके बारे में जाने। और ऐसे हम, क्योंकि जिस जगह में हम बैठे हैं हमारे पास तो सब काम आ जाता है कि भाई बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, लड़का के बारे में जानकारी के लिए जो लोग नहीं देखते हैं और आँख बंद करके ये ऑनलाइन जितने सारे मैरिज के जितने भी ऐप्स हैं उसमें घुस जाते हैं और विश्वास करके शादी कर लेते हैं। ज़्यादातर उन्हीं के जीवन में ऐसे सबसे बड़ा समस्या रहता है। ऊपर से और भी एक ऐसा केस रहता है जिसका शादी में हड़बड़ी है, मानते नहीं है, रुकते नहीं, बोला रुक जाओ, लेकिन सुनते नहीं है। 90 वाला केस में आप ज़्यादा मेरे पास ऐसे केसेस हैं। और ये जो मुंबई का या बेंगलोर का जो आत्महत्या वाला केस है, उसका भी मैं डेट ऑफ बर्थ जितना भी नेट में था निकाला, 90 का है। और 90 वालों में, और ऐसे जिस समय शनि राहु का श्रापित योग बना, उनका लाइफ का ज़िंदगी को देखता हूँ मैं कि शनि राहु का कंजक्शन के टाइम पीरियड में या ऐसे गलत लग्न नक्षत्र में मिल गए, तो उनके जीवन में बहुत सारा, हमारे यहाँ राउरकेला में तो बहुत बड़ा अमीर घराना, मतलब अरबों में खेलने वाला, मेरे को कुंडली दिखा रहे थे, मैं बोला रुको अभी हड़बड़ाओ मत, नहीं माने, शादी करा दिया, डिवोर्स हो गया। नहीं, फिर दूसरा भी बेटी का भी साथ ऐसे ही हुआ, वो तो ज्योतिष फिर दोष हो गया। तो मैं बोला मैं नहीं कर सकता, आप किसी और को ज्योतिष को हायर करके फिर करा लिए। मैं बोला मैं इसमें कोई सब, मैं अभी उनका पार्टी में भी नहीं गया। तो घर में बाद में पैसा वैसा भिजवा दिए और मिठाई उठाई भोजन वगैरह भिजवा दिए। मैं बोला कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, लेकिन देखो ये घटनाएं घटेंगे और इसमें अगर ये करोगे तो बच जाओगे। लेकिन बोले अरे हो गया शादी, ठीक है, अभी दोनों बेटी को लेके घूम रहा है अपने घर में लेके। तो ये सुनते नहीं है, मानते नहीं है, एस्ट्रोलॉजी को मानते भी हैं तो 100% नहीं मानते हैं, करते भी हैं तो 100% नहीं। सब कर कुरा लो, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो चलो वो भाग्य का बात है, लेकिन जानबूझ के अगर आप थोड़ा सा हड़बड़ी में कोई भी गड़बड़ी करते हो और उसका परिणाम होल ओवर द लाइफ, आपको नहीं, आपका बेटी का दुख आप देखते देखते मरोगे, अशांति होकर मरोगे और कोई उपाय रहता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में भाई क्या कर्तव्य है, क्या कर्म है और क्या करना चाहिए, अगर ये डूज डोंट्स को हम लोग नहीं समझते हैं, फिर सोसाइटी, समाज, ज्योतिष, ग्रहों को दोष देना कोई कारण नहीं बनता है इसमें, ठीक है। और यहाँ मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ कि उसका ये गलती के लिए हुआ, ये गलती के लिए हुआ, ये लिखवा के लाया था इसलिए हुआ, उसका भाग्य में था इसलिए हुआ, कुंडली का गलती था, बाप माँ का गलती था, नहीं। सबसे पहले भाई आज का डेट में ये जितने सारे आधुनिक बच्चे हैं, कथाकथित मॉडर्न स्मार्ट बच्चे हैं, ये लोग के पास इंटरनेट अवेलेबल है, ये लोग सब जानते हैं। फिर जानबूझ के फिर जब उनका फटता है, फट के फूल बन जाता है, तब फिर ज्योतिष के तरफ, पामिस्ट्री के तरफ, फेस रीडिंग के तरफ और फिर वास्तु के तरफ फिर इधर ढूंढते हैं। तब तक सब कुछ ध्वंस बर्बाद हो चुका है।
और कुछ है नहीं, तब आके रोने से और कुछ होता नहीं। अगर कोई पहले से इस प्रकार के विषय में जागरूक हो जाए, सोचिए एक मोबाइल खरीदते हो और मोबाइल खरीदेंगे 20-50 हज़ार लाख रुपया का, उसके लिए कितना रेकी करते हो, कितना स्टडी करते हो, कितना रिसर्च करते हो। शादी करोगे अपने लिए या अपना बेटा बेटी के लिए, तो उसके लिए रिसर्च नहीं करोगे, उसके लिए प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं लगाओगे, उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकली फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, इतना सारा टूल आज के डेट में अवेलेबल है। चलो किसी ज्योतिष बुद्धिमान विद्वान ज्योतिष से ज़्यादा पैसा लेंगे, ठीक है, मानता हूँ। ऑनलाइन में भी बहुत सारा चीज़ है, ऑनलाइन आ जाता है 200-300-500 हज़ार रुपया खर्चा करने से डिटेल। चलो उसको हम लोग मिसिन इंटेलिजेंसी है, इसलिए 100% नहीं भी माने, क्योंकि बहुत सारा जितने भी ऑनलाइन कुंडली होता है, उसका जातक होता है, बर्थ चार्ट होता है, मेरे को दिखाते हैं तो मैं देखता हूँ जो लिखा है ज़िंदगी में कुछ अलग हो रहा है। यानी वो मिसिन कुछ करता नहीं, कंप्यूटर वो ऐप्स, वो उनके पास जो डाटा है उसी के ऊपर बात करके आपको लिख के 50, 100, 200, 500 पेज का थमा दिए, आप पढ़ते रहे, आपको लगा ऐसा होगा तैसा होगा, मेरे का तो राजयोग है, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में जब फलित होना चाहिए वो फलित नहीं होता है। उसके लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो या ऐप्स हो या कंप्यूटर हो या ऑनलाइन कुंडली बात चार्ट हो, 10-20% तक ये लोग ठीक ठाक बता देते हैं, लेकिन उसके लिए एक विद्वत, ज्ञानी, आध्यात्मिक साधना करने वाला एक ज्योतिष का आवश्यकता रहता है। और जब तक ऐसा व्यक्ति आपका ज़िंदगी में नहीं आता, ऐसा गुरु नहीं आता है, आप केवल मिसिन इंटेलिजेंसी से आप किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करते हो, तो उसमें बहुत राइट, बहुत सही आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सा कुंडली में हमें देखा हूँ, ये 36 गुण मिला लिया, कुंडली मैच हो गया, शादी करा दो। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखो कुंडली भी कहीं बहुत सारे हैं, मेरे पास तो ऐसे केस आते हैं कि लड़की गलत कुंडली दे दी, लड़की का बाप शादी के लिए कुंडली चेंज करके दे दिया है। भाई बढ़िया बात है, अगर वो गलत दे दिया है तो कुंडली से ही पता चल जाएगा कि ये कुंडली ही गलत है। तो ये क्यों नहीं पकड़ पाया एस्ट्रोलॉजर कि भाई ये कुंडली गलत है? हमें भी कोई दे एक तो कुंडली और हमें एनालिसिस करके हम ये पता नहीं लगा सकते हैं क्या? और उसके साथ हाथ का भी फोटो दो ना भाई, क्यों अपना ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? हाथ के साथ भी एनालिसिस करो, फेस रीडिंग को भी कराओ, फिर उससे बढ़िया डाउजिंग स्टिक भी है, डाउजिंग पेंडुलम भी है, टारो कार्ड भी है कि भाई टारो से तो पूछ लो कि ये होगा कि नहीं होगा। टारो, हाँ, लेकिन ये बात भी है कि टारो को आजकल सारे लोग सोच रहे हैं कि वो कार्ड शब्द देता है, नहीं, वो टारो को साधने के लिए, वो डाउजिंग स्टिक को साधने के लिए, वो डाउजिंग पेंडुलम को साधने के लिए, उसके लिए भी एक व्यक्ति को साधक होना पड़ेगा, उसको भी 2 घंटा 4 घंटा का पूजा देना पड़ता है। बहुत से मतलब आप बोलने के बाद हम भी डाउजिंग पेंडुलम ले तो आए, लेकिन आप सोचो उस डाउजिंग पेंडुलम के ऊपर चंडी पाठ करो, उस डाउजिंग पेंडुलम को लेके हवन में डाल के उसको सिद्ध करो, और उसके बाद सोचो 20-25 लाख का मंत्र वहाँ देते हो, तो फिर आप जैसे क्वेश्चन करते हो वो ओरिजिनल ही देगा, लेकिन ऐसे ही कोई डंडा लाके घुमा देते हो वो भी उत्तर देगा, लेकिन उतना नहीं देगा जितना एक डाउजिंग को आप जिंदगी का पार्ट बना के रखे हो, गले में झुला के घूम रहे हो, उसके ऊपर डेली ध्यान, जप, यज्ञ, हवन, पूजा करते हो, तो वो देगा। तो ऐसे लोग अवेलेबल हैं, लेकिन आप बोलोगे खर्चा नहीं करेंगे, उसके पास जाएंगे नहीं, स्पेशलिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा आपको, तभी जाके आपका ज़िंदगी सुरक्षित हो ही सकता है। एक विचार सिंपल सा बात है, आप शादी में कोई 5 लाख खर्चा, 10 लाख, 20 लाख, आधा 50, अभी तो मैं गया था 2 करोड़ 3 करोड़ का शादी का खर्चा है, लेकिन परिणाम दुखद। कारण 2 करोड़ खर्चा करोगे और आपके पास ऐसे बड़े बड़े जो साधक टाइप के जो हैं, जो लोग रॉ पंडित हैं, ऐसे पंडित क्या सच में आप कोई भी आपका गुमास्ता को, मुनीब को, मैनेजर को लगा दो, भाई मेरे को 10-20 एस्ट्रोलॉजर ढूंढ के दे जो इस प्रकार का काम करते हैं, तो वो आपको ढूंढ के दे देना, उसको क्या प्रॉब्लम है? जब 2 करोड़ खर्चा करते हो, 10 लाख खर्चा करते हो, तो 10-20-50 हज़ार लाख रुपया ऐसे ज्योतिष को हायर करके बुला के आपको हर चीज़ को अपडेट करके आपको दे दे। और मैं इसलिए ये जो मैरिज वाला काम है सबसे ज़्यादा मैं मतलब, क्योंकि मैं इसको टीम के साथ लगा के काम अकेले नहीं करता हूँ, बाकी से हर एक माइक्रो लेवल का सेक्शन को 5-7 ज्योतिषों को बैठा के फिर उनसे लिखवाता हूँ, बोला चलो तुम लोग इसके ऊपर एनालिसिस करो, क्योंकि अकेले एनालिसिस में हो सकता है कभी कभार धोखा हो सकता है, होता है। ये बड़े मैं इसके ऊपर बड़ा सारा वीडियो दिया हूँ। हमारे उड़ीसा का जो सबसे बड़ा ज्योतिष था, सबसे बड़ा, जो कि भारत का राष्ट्रपति का उस समय का रेड्डी साहब का जो गुरु थे, तो जब उनका बेटी का शादी का बात हुआ, जहाँ राष्ट्रपति रेड्डी साहब उनको बीच सिटी में जो 2 एकड़ ज़मीन डोनेट कर दिए थे, क्योंकि उनका राष्ट्रपति का प्रेडिक्शन दिया था वो, तो
उसका बेटी का शादी के समय 550 लड़की से चुनना था और 3 कुंडली फाइनल किया। 3 कुंडली में 1 कुंडली वो खुद डिसीजन ले लिया, जबकि ऐसे लोगों को दूसरा ज्योतिषों का सहायता लेना चाहिए था। तो राहु का काल था, राहु का महादशा था, गलत डिसीजन ले लिया। उसका बेटी शादी हुआ, 7 दिन में बेटी विधवा हो गई। ये भी एक ड्रॉबैक है। ये भी इसीलिए एक एस्ट्रोलॉजर को कभी भी वहाँ पर बहादुरी मूछ पूंछ नहीं दिखाना चाहिए, साढ़ हाड़ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इसीलिए पंच ब्राह्मण का बताया गया है, सप्त ब्राह्मण का बताया गया, नवकुण ज्योतिष का बात बताया गया है। ये राजा राजूड़ा करते थे उस समय, नवरत्नों को बुला के 9 ग्रहों का 9 पंडित, और फिर उसके बाद अलाउ करते थे। जिनके पास पैसा उनके लिए बोलो, जिनका नहीं है वो मिडिल कास्ट को तो छोड़ो, तो घसटेगा ही, उसमें कुछ चिंता का विषय नहीं है। ये एक पार्ट है जो बोलना जरूरी था इस जगह में, इसलिए इस बात को मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। क्योंकि अगर ऐसे सुखी परिवार बनाना चाहते हो, पैसा कमाते हो, लेकिन इस क्षेत्र में ये जरूरी है इन्वेस्ट करना। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे साथ कराओ, मैं तो ये इस काम से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन अभी जो परिस्थिति बना हुआ है, ये सब देखने के बाद इतना सारा आत्महत्या, सुसाइड, और मेरे क्लाइंट्स भी ऐसे कंडीशन पे पहुँचे और सुसाइड के वो केस मेरे पास लेट में आते हैं। सुसाइड कर लिया, क्यों कर लिया? मेरे ऐसे बहुत से वीडियो आपको मिल जाएगा। सुसाइड किया, क्यों किया बता दो। अबे मर तो गया, अभी बता दो क्या उसका मरने का, मरकी का कुंडली निकालूंगा, बाध्य होता है वो निकालने के लिए। तो ये सबसे बड़ा पाप होता है कि कोई मर गया है उसका कुंडली निकालो, बहुत बड़ा पाप रहता है। लेकिन ऐसे पाप भी गणित पाप कर देना पड़ता है किसी को शांति कराने के लिए, क्योंकि उसको वो दुखी से क्यों बचे, वो तो मरने वाला मर गया। तो पाप इसके लिए भी अभी मतलब मैं इस प्रकार का काम करने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो लोग जो ऐसे मिसमैच मैरिज करें और ज़िंदगी तड़पे, और मैं अगर ऐसे लड़कियों का, ऐसे लड़कों का कुंडली बायोडाटा ला के उनके साथ राइट मैच करके दूं, तो भाई हो सकता है किसी का आशीर्वाद मिल जाए, किसी का फैमिली बच जाए। और तो उड़ीसा लेवल में भी, ऑल इंडिया लेवल में भी, फॉरेन लेवल में भी इस प्रकार के बायोडाटा मेरे क्लाइंट्स, मेरे जितने यजमान हैं देते हैं, तो उनके लिए भी मैच मेकिंग करवाना पड़ता है, काम करके देना पड़ता है। लेकिन उसके लिए राइट फीस भी मैं उनसे क्लेम करता हूँ, भाई हम लोग मेहनत करके देंगे। वो फिर वो जात पात का भी आ जाता है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय वगैरह। तो हमारे उड़ीसा में तो और ज़्यादा है, कर्ण, खंडायत, इस प्रकार ब्राह्मण, इस प्रकार का भी बड़ा सारा सब्जेक्ट रहता है। तो उसके लिए भी मुझे ये काम करना पड़ रहा है, बाध्य होकर करना पड़ता है। कोई ये समय के अनुसार करना पड़ता है। हम लोग बचपन में ऐसे हमारे पास आते थे मैरिज दलाल वाले, इतना मोटा मोटा खाता डायरी लेके हमारे पंडित जी के पास, पंडित जी ये लड़की, वो लड़का, उसका बायोडाटा, इसका फोटो, इसका फोटो। वो लोग उस समय भी बहुत पैसा क्लेम करते थे, तो उनको देख के हमें थोड़ा सा घिन आता था कि अरे देखो ये मैरिज में दलाली कर रहा है। लेकिन भगवान मुझे वहाँ पर भी ला के खड़ा कर दिया, तो ठीक है करते हैं। खाली वही नहीं, बहुत सारे बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज का रेकी करने के लिए, या उसका मतलब प्राइवेट डिटेक्टिव वालों का काम का, वो उनको भी बात करना पड़ता है कि भाई देखो थोड़ा सा, वो लोग भी अपना पैसा वगैरह लेके कि दारू पी रहा है कि नहीं, दूसरा रिलेशनशिप इसका है कि नहीं, उसके पीछे लगाना पड़ता है। ये समय है जब, क्योंकि ये एक ही पॉइंट में सब कुछ काम करना ही पड़ता है। जैसे एक समय में दुकान था, फिर मॉल बन गया, तो एक मॉल में घुसोगे तो वहाँ पर चीनी से लेके नमक तक, और रोटी से लेके कपड़ा तक, और कैमरा से लेके बेड तक, खटिया तक सब मिल जाए। तो वो स्थिति भी हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर समाज में काम करना है तो उसको भी देखना पड़ता है। तो ये पार्ट है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब सेकंड पार्ट यहाँ ये है कि भाई ऐसा ज़िंदगी में क्यों हो रहा है, ऐसा होने के पीछे रहस्य क्या है और इसका समाधान क्या है। इसके कुंडली में भी, लड़की के कुंडली में सबसे पहला इंपॉर्टेंट, बृहस्पति नीचस्थ अवस्था में, बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है। बृहस्पति 6-8-12 में बैठा है। बृहस्पति 6-8-12 में बैठ के गुरु चांडाल बना रहा है। बृहस्पति किसी भी प्रकार का शक्तिहीन हो रहा है, मर गया है, या अनेक प्रकार का है लड़की के कुंडली में। लड़का के कुंडली में ठीक ऐसा ही शुक्र पीड़ित अवस्था में है, शुक्र पाप ग्रहों के साथ है, शुक्र क्रूर ग्रहों के साथ है। तो ऐसे लड़का का कुंडली में नारी का पीड़ा, नारी से क्रूरता, उसके जिंदगी में नारी में क्रूरता आना एक बेसिक बात रहता है। ये अगर पहले से वो समझ जाए तो संभवतः अपना उसी प्रकार का कुंडली से मैच करे कि कुंडली है तो शादी नहीं करेगा, ऐसा बात नहीं है, शादी करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और वो क्या है कि वो उसी का राइट मैच का मतलब कुंडली, मतलब ये अगर इतना क्रूर उसके ज़िंदगी में है तो वो भी, जैसे सोचो, एक एग्जांपल देता हूँ। पकड़ लो किसी लड़की के कुंडली में वैधव्य योग पड़ा हुआ है,
तो हमें ऐसा लड़का ढूंढना पड़ेगा कि जिसका आयु ज़्यादा होगा और उसका भी उसको काउंटर करने के लिए वैध वियोग हो। ये भी तू मुत्री मुँह मुत्री तो कपड़ा काहे धोएं, वही गंदगी में पड़े रहो। तो ऐसे मैचिंग को करने के लिए तो एक काउंटर करेगा, दूसरा काउंटर करेगा। लेकिन लव मैरिज में ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर कुंडली बंद करके दे देते हैं, भाई तू भुगत ले, तू लाया है, तू समझ। लेकिन हाँ, उसका रेमेडी वगैरह जो होना चाहिए वो कर देते हैं, नो डाउट। लेकिन रेमेडी है और राइट मैच मेकिंग है। तो ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अगर ये हम लोग समझ जाएं कि भाई ये जो मैच मेकिंग सिस्टम है उस लेवल पे लेके चलना पड़ेगा हमें, जहाँ पर एक दूसरे को काउंटर कर पाए एनर्जी, तो उसको मारेगा नहीं और वो मरेगा नहीं और उसका आत्महत्या होगा नहीं, या वैधव्य योग में वो कहीं मरेगा नहीं। तो वो देखना पड़ता है। सीधा सा बात है, हमारे उड़ीसा में जो सबसे बड़ा कहावत है उच्च कपाली, फेस रीडिंग में आ गया विषय अभी, पामिस्ट्री एंड फेस रीडिंग। उच्च कपाली है, बड़ा दांत का है, तो फिर उसको वैसा ही लड़का ढूंढो ना। इसका मतलब क्या, वो शादी नहीं करेगी, गलत हो गई, उससे कभी शादी मत करो, ऐसा नहीं है। उच्च कपाली का जिंदगी, हाँ अवासी कन्या है तो वहाँ सती थिरे जाता जो कन्या कर्मो विपाक तंग करो, तो अमावस्या का जन्म है तो उसको उसी प्रकार काउंट दो। मंगला मंगली है तो मंगला मंगली के साथ काउंटर करो। ये बेसिक विषय बिंदु रहता है। और अगर देखो कि सप्तमाधिपति अष्टम में जाके बैठा है, तो सप्तमाधिपति अष्टम में बैठा है तो संभवतः 90% डाइवर्स देखा गया है। लेकिन अगर गुरु देख रहा है तो ऐसा फैमिली चलते रहता है। तो वो ये जो छोटे छोटे बात हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही मैरिज लाइन हाथ का जो साइड रेखा है, इसको अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करने जानते हो, और दूसरा दोनों लड़का लड़की का हाथ को अगर थोड़ा सा सेटिंग करके दोनों को बैठा दो और देख लो, तो भी आपको मिल जाएगा। ऐसे ही फेस रीडिंग का तो बहुत सारा डाटाज है कि हम लोग किसी का फेस से देख के पता चला देंगे कि भाई ये लड़की आगे चल के क्रूरता करेगी कि नहीं करेगी। अगर देख रहे हो कि थोड़ा सा मूंछ आ रहा है, लड़की का मूंछ है, थोड़ा माइक्रो मूंछ है, और कल जब जैसे जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस आगे बढ़ेगा तो इसका मूंछ आएगा, तो क्रूर नारी तो हो गई होगा। लड़का ऐसे ही अगर उसका सीना में बाल का संख्या कमी है और उसका आईब्रो, फिर उसको देखना कि उसका आईब्रो का मूवमेंट क्या हुआ है, तो ये लड़का कल क्रूरता कर सकता है। या ये दोनों साइड में अगर कहीं से ऐसा कटअप है और ये अगर जिसका नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा सावधानी मेंटेन करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसको कि हम लोग थोड़ा सा डिटेक्ट कर लेंगे। तो लड़कों का मूंछ से मस्टाच, ये पार्ट, इसको भी आप डिटेक्ट करके देख सकते हो कि ये कहीं क्रूरता करेगा या ये सौम्य रहेगा। उसका बाल, माल, खाल, टाल, पाल, इस प्रकार का बिंदुओं को, छोटे छोटे चीज़ है, मॉल्स कहाँ पड़े हैं, काले मॉल कहाँ पड़े हैं, तो ऐसे चीज़ जो थोड़ा सा फेस रीडिंग के लेवल पे, बॉडी रीडिंग के लेवल पे अगर आप जा सकते हो, तो यू सेव योर मैरिज लाइफ। ये क्रूरता नहीं हो सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मैं बहुत से कुंडली में देखा हूँ, सप्तमाधिपति षष्ठ में बैठा, रोग रिपुरण के घर में, तो ऐसा व्यक्ति के कुंडली में अब दोष देगा कि मेरा बीवी क्रूर हो गया। अरे तुम जब शादी किया उस समय देख लेना चाहिए कि सप्तमाधिपति षष्ठ में बैठा है शत्रु के घर में, तो तुम्हारा बीवी शत्रु के घर में बैठा, शादी हुआ तो शत्रुता करेगी, शत्रु बन जाएगी। शत्रु बन गई तो उसका फिर देखो इंटेंसिटी कितना है, नंबर कितना है। अगर कुंड आपके लग्न से छठा का इंटेंसिटी बहुत हाई है, षष्ठाधिपति का इंटेंसिटी बहुत है, और षष्ठाधिपति जाके अगर ऐसे ही मतलब जाके शुभ स्थान में बैठ गया है, तो जिंदगी में पत्नी शत्रु होना, या पत्नी के कुंडली में है, लड़की के कुंडली में है, तो पति जीवन भर शत्रुता बरतेगी, जितना भी कुछ भी कर लो। और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हुआ तो हायर फाइनल पॉइंट क्या है, वही मार के फ्रीजर में रख के टुकड़ा करके बेचेगी या बेचेगा, ये बन सकता है। तो वो फॉर्म अगर आपको थोड़ा सा पता चल जाएगी, इंटेंसिटी देख लो। और उसमें सबसे बढ़िया काम करता है अष्टक वर्ग में देख लो कि इसके लग्न से छठा का, अष्टम का, द्वादश का नंबर ज़्यादा है क्या, और लग्न का बल कितना है, लग्न में नंबर कितना मिला हुआ है। और दूसरा लड़की का भी देख लो, तो उसमें ये ना कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑनलाइन और ये ऐप्स, ये रिजल्ट आपको नहीं दे सकते। ये तो आदमी का दूरदृष्टि है, आदमी का भान है, आदमी का रियलाइजेशन है। और
और ज़्यादा है, लवरा लवरी है, तो ऐसे कोई हम जैसे ज्योतिषों के पास आके रहो 1 2 4 5 दिन, कि दोनों का एनर्जी स्टडी करना लगे, क्योंकि ये कोई ऑनलाइन पे कुंडली उंडली दिख देने से नहीं होगा। आप रहो खा पी के भाई 2 घंटा 4 घंटा इनका हम लोगों का टाइम डेट बुक कर लो, और मेरा करो बोल के नहीं कह रहा हूँ, किसी भी ज्योतिष का करो। बोले कुछ नहीं गुरुजी, आपके पास रहना चाहते हैं, होटल हम लोग ले लेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खाने पीने का कोई डिस्टर्ब नहीं है, आपका जो पर आवर का है या पर डेज का है आप बुक कर लो, हम लोगों को बस टाइम दे दो। तो हमें भी ऐसा करते हैं, हमें तो होल डेज का जितना कुंडली, बड़े सारे पार्टीज बाहर से आते हैं, बोले सर जैसे हम घर में किसी का वास्तु के लिए भी जाते हैं, तो होल डे का आपका जितना कमाई है गुरुजी हम आपको दे देते हैं, आप ही करोगे, दूसरा कोई करेगा नहीं, आपको ही आना है। तो जाते हैं, थोड़ा सा लेट लगता है लेकिन जाते हैं। ऐसे फीमेल्स के मेल दोनों जोड़ी के साथ भी हम लोग टाइम बेचते हैं। हाँ नहीं, ये बेचना का ईमानदारी से तो कहेंगे यही है, क्या करें, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि मैं अगर आधा घंटा 30 मिनट किसी का कुंडली देखता हूँ, 5 कमाता हूँ, तो मैं कैसे किसी को जाके उनको भी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बुकड रहते हैं, होल ओवर द डे बुकड रहते हैं, हमें टाइम निकाल के एक वीडियो बनाने के लिए भी बहुत मेहनत लगता है। आगे तो बना भी लेता था, आजकल तो उतना भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैं आप देखे होंगे मेरे चैनल में वीडियो का ड्यूरेशन भी घटा दिया हूँ, कहीं घूमते घूमते कहीं जा रहा हूँ तो बना दिया, रास्ता में बना दिया तो बना दिया, लेकिन आगे जैसे बैठ के या वॉकिंग वगैरह में करता हूँ। अभी तो ऐसा कंडीशन आ गया कि वॉकिंग में भी आ जाते हैं कुंडली देखने के लिए। मेरा जो गार्डन है वहाँ वो गार्डन कीपर है, उनका लेबर लोग हैं, वहाँ से तो एक कुंभ राशि का लड़की है, लड़की नहीं औरत है, वो आके मेरे पास बैठी रहती है, और उसका भी पति पत्नी वाला समस्या है, तो आके बामन कर बोल के मुंडिया मारती है और जगह वगह साफ कर देती है, और मेरा भी देख लो वो पैसा देती है। बोला यार तू तो दिन भर मेहनत करके 250 रुपया कमाती है, तेरे से क्या पैसा ले, नहीं मेरा पति से मिला दो, ये वो बेचारी करती है। तो आके फिर साइड में सुनती रहती है। बोला मैं बोलती है गुरु बामन, हमको पंडित जी नहीं, गुरु जी कुछ नहीं बुलाती है, बामन बोलती है। तो हम मोए सोचत रहो, हमारे झारखंडी आदिवासी भाषा में बोलती है, सादरी भाषा में, सांताली भाषा में, मोए सोचत रहो मोर खाली फाइट है, यहाँ तो सूप कर फाइट कर फूल आई है, तो बामन यह मन के खाली करिसला और कोनो तोर विषय न खेगा। तो वो सुनती है, वो रोती है बैठ के। तो उसके साथ में बोला कुंभ राशि है, हो जाएगा। तो मेरे को ला के फल उल दे के वो गार्डन में जो भी बनता है, और बाकी लोग भी मेरे को बिना फालतू डिस्टर्ब करने आते हैं, तो बचाती भी है, तो अपना काम करती है। लेबर टाइप है, जो जब भी फ्री मिल जाए, थकावट है तो आके बैठ जाती है। तो क्योंकि मैं तो राउरकेला में, जितने मेरे राउरकेला के और मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हैं उनको बोल दिया हूँ कि राउरकेला मेन गेट के पास, स्टील प्लांट का मेन गेट के सामने पार्क है, तो दिन का 1 बजे से लेके 2 बजे तक, 12:30 1 बजे आप वहाँ जो लोग मेरे को फिजिकली मिलना चाहते हो वहाँ पर मैं आपको 10-15 मिनट टाइम दे सकता हूँ। तो बाकी टाइम में भी आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ बैठा रहता हूँ या कहीं सेंटर, मेरे को राउरकेला का मिड सेंटर में बैठना पड़ता है ताकि सबको इजीली हो सके, क्योंकि मेरा ऑफिस वहाँ से 8-10 किलोमीटर पूरा ग्रामीण इलाके में जाता है। तो ग्रामीण में क्यों जाए, इनका सुविधा के लिए वहाँ बैठता हूँ, तो उसको मेरे को भी मिस यूटिलाइज कर देते हैं, तो वो मेरे को सेफ व्यवस्था कर देते हैं। तो कहने का मतलब देखो, एक लेबर ग्रेड का, ये क्यों बोल रहा हूँ, एक लेबर ग्रेड का भी औरत का प्रॉब्लम है और एक हायर ग्रेड का भी है, और मिडिल क्लास तो बीच में फंसने वाले रहते, पिसते ही रहते हैं। तो यहाँ इस फैक्टर को अगर हम थोड़ा बहुत समझ जाएं कि भाई देखो ऐसा कुंडली में हो तो थोड़ा सा सावधान जरूर ज़िंदगी में बरतना चाहिए, तो हमारा दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन और आगे ऐसे आने वाला समय का प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा ये है कि देखो, जब गुरु बृहस्पति वृषभ में जाके बकरी हो गए, तो उस समय बहुत से पुरुष इसी शादीशुदा का मैटर को लेके आत्महत्या करने का बड़ा सारा न्यूज आ गया, वायरल होने लग गया उससे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा राशिफल और स्पेशल फल को देखते रहना। अभी देखो, शुक्र अभी शनि और राहु को क्रॉस ओवर करेगा, उच्च होके जाएगा, तो उस कंडीशन में इस शुक्र शनि के ऊपर मंगल का भी दृष्टि रहेगा। बहुत सारा न्यूज आएगा कि बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे लड़की, नारी, औरत, फीमेल, किसी का बीबी, ऐसे ही कुछ केसेस बनेंगे। किसी का बन गया तो वायरल हो गया, नहीं बना तो नहीं हुआ। बहुत से ऐसे लड़कियां इस समय में, जैसे वो कांड बना था दिल्ली में, कैंडल वगैरह चल रहे थे, ऐसे होंगे। अब क्या सब हो जाएंगे? सब नहीं होंगे। जिनके कुंडली में ऐसा दुर्योग होगा और इस समय ग्रह स्थिति होगा, बन जाएंगे। ऐसे ही देखना, जब आकाश में षड्ग्रह कूट होगा और सब भाग जाएंगे, शनि और राहु एक घर में बैठे रहेंगे, उस समय श्रापित योग बनेगा। वो जो 50 दिन और इधर से 3 महीना, इधर से 3 महीना, दोनों को काट दो। जब तक शनि और राहु दोनों एक दूसरे से
करीब करीब 15-30 डिग्री का डिफरेंस में नहीं आ जाते हैं, वो नक्षत्र वाइज भी वो श्रापित दोष बनेगा, क्योंकि जिस नक्षत्र में कंडक्ट कर रहे हैं वो 13 डिग्री का है। तो 13 डिग्री को क्रॉस करेगा, शनि और राहु दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, तब तक 6 महीना का टाइम पीरियड लग जाएगा। क्योंकि बोलोगे राशि वाइज तो पास में बैठे हैं, लेकिन नक्षत्र वाइज राशि वाइज तो एक दूसरे से 30 डिग्री क्रॉस कर गए, लेकिन नक्षत्र वाइज तो 13 डिग्री 3 मिनट का क्रॉस नहीं हुआ है। तो वो इम्पैक्ट इफेक्ट कहीं ना कहीं, अब ये ज्योतिष लोग कहीं अगर इस प्रकार का गलती कर दिए और इसमें सावधानी नहीं रहे, जिसके कुंडली में ऐसा योग पड़ा हुआ है और गलत स्थान में पड़ा हुआ है, तो उनके साथ में ऐसे कई प्रकार का दुर्घटनाएं घटने का संभावना रहेगा। तो यहाँ मीडिया क्या करेगा, यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, यहाँ फैमिली कोर्ट क्या करेगा, यहाँ सोसाइटी क्या करेगा? भाई आपका ज़िंदगी आपको बचा के चलना है। आप अगर इतना साउंड आदमी हो कि 15, 20, 25 पेज का सुसाइड नोट लिख सकते हो, वीडियो बना सकते हो, आप 5-7 साल तक कोर्ट कचहरी मामले में लड़ सकते हो, तो इंटरनेट में क्या ऐसे वीडियो देख के आपको नहीं मिल सकता है जहाँ पर इसका समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ब्लैकमेल का समस्या का समाधान क्या हो सकता है? और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, देखो आप लोग शनि 7.5 के पीरियड में ये, क्योंकि बेसिक केस मकरू के साथ और कुंभ के साथ और मीन के साथ अभी 7.5 लगा हुआ है, और इनके साथ इस प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट समस्याएं ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप अगर मेरे चैनल में जाओगे 6,500-7,000 वीडियो पड़े हुए हैं, बाकी उड़िया चैनल में भी पड़े हैं। इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी फॉर यू संजय जी 75 में पड़ा है, उड़ीसा एस्ट्रोलॉजी संजय जी 75, उसमें भी उड़िया केसेस हैं। संबलपुर का जो है हमारा लोकल भाषा है, उस चैनल में भी पड़ा है। सांताली आदिवासी भाषा संजय जी 75 में जाओगे, फिल्टर कर दोगे तो वो भी चैनल वहाँ भी पड़ा है। तो मेरे पास तो बहुत सारे केसेस पड़े हैं, इंग्लिश वाला फॉरेन के केसेस हैं, इधर भी फॉरेन के हिंदी ऑल ओवर इंडिया का केसेस पड़े हुए। तो ये सारे जितने केसेस हैं क्या डिनोट क्या कर रहे हैं? तो 1-2 केस नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पे पहला कर्तव्य तो हमारा है ना कि ऐसे केसेस आप देख रहे हो कहीं का, तो उसको तुरंत कोई ना, ऐसे जो ज्योतिष लोग, ऐसे जो लोग काउंसिलर लोग हैं, उनके साथ भाई कॉन्टैक्ट कराओ ना, उनको बताओ भाई देखो ये वीडियो में जाओ, ये आदमी के पास जाओ, आप देख रहे हो कि आपके फैमिली में कोई पड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, आप बात नहीं करते हो, बाय मिस्टेक शेयर कर दो, सॉरी गलती से शेयर हो गया, 2-4 घंटा छोड़ दो, उसके बाद डिलीट कर दो। भाई हेल्प करो ना, शत्रु मित्र का बात छोड़ो, किसी का जान बचा सकते हो। बोलो देखो ये, अब तुम कोर्ट में जाके 10 लाख 20 लाख 25 लाख खर्चा कर सकते हो, तो ज्योतिष को क्यों हायर नहीं कर सकते हो? ऐसे काउंसलर जो लोग करते हैं उनको क्यों हायर नहीं कर सकते हो? ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो, और मैं जानता हूँ इसके ऊपर बड़े सारे सरगना, बहुत सारे गिरोह, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, जैसे जो इन लोगों को लूटने के लिए बोलते हैं हम लोग, तुम कोर्ट कचहरी में जाके उनका ऑफिस खोल के बैठे हैं, ऐसे वकीलों के साथ बैठे हैं। बोला देखो तुम दौड़ दौड़ के 50 लाख करोड़ खर्चा करोगे यार, हमें उसका आधा दे दो, 25-30 लाख दे दो। मेरे पास ऐसे एकदम प्रैक्टिकली आके बोलते हैं पंडित जी हमें दे दो, आपका भाग दे देंगे। मतलब मार चुतिया भाई यहाँ से, बैमान सिंह यादव, मैं अपने लोगों से गद्दारी करूँगा, अपने क्लाइंट से गद्दारी करूँगा चंद पैसों के लिए। लेकिन चलो मैं तो नहीं किया, तो बाकी लोगों के सब, बाकी लोग तो पड़े हैं पैसाखोर लोग, वकील भी हैं, ज्योतिष भी हैं, जिनके पास ऐसा केस मिल जाता है, बड़ा दर्दनाक और बेरहमी के साथ ऐसे ज़िंदगी घटते रहता है। ऑनलाइन में भी चलता है, ऑफलाइन में भी चलता है। उनका इतना मास्टरपीस सिस्टम सेटिंग है कि क्या बताएं। और मैं इनका सामना भी किया हूँ, और उनके साथ दुश्मनी भी मेरे साथ हुआ है। मैं केस नहीं देने के कारण ये लोग मेरे पीछे पड़ के भी मेरा बदनामी और मेरे साथ नौटंकी करने के लिए लगे। बोला बाद में जब उनको पता चला कि ये कोई और आदमी है, इसके साथ लगने से हमारा सब, चलो वो बोलना नहीं चाहता हूँ, तो फिर उनको समझ में आ जाता है, तो ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। बोला इससे नहीं लगा जा सकता है, क्योंकि उनको पता है कि ये उल्टा क्या क्या कर देगा, जो कि मैथ ज्योग्राफी साइंस से व्यवहार रहेगा। तो वो लोग वो सब झेले हैं, क्योंकि उनके वो भी रेकी कर लेते हैं कि भाई ये पार्टी किस कौन सा कमाल का है, और साथ में मार्शल आर्ट भी है, तो 2-4 को दिया भी हूँ, क्या गलती है। हम बचपन से तो हैं ऐसे ही बदमाश। मतलब मेरा पिताजी का मामा बहुत बड़ा फार्म हाउस है, और बहुत अमीर आदमी है, उनका भी ऐसे ही कुछ बना था। तो मतलब मैं टार्जन जैसे इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग मार के जंप करके भागने वाला। तो बचपन से ही ऐसा कंडीशन मार्शल आर्ट चल रहा है, तो उनको पता है कि ये फिजिकली भी ठोक देगा और स्पिरिचुअली भी ठोक देगा, तो नहीं लगता है। चलो वो विषय तो अपना बहादुरी वाला बात है, तो वो लगता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि कौन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति से बाहर निकलना बहुत सहज है, सरल है, लेकिन अब उसके लिए आपको
थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी, ऐसे लड़कों को मैं बोलता हूँ, देखो तुम स्पिरिचुअली डाउन हो गए हो, फिजिकली मेंटली डाउन होना बड़ा बात नहीं है, फिजिकली मेंटली आज नहीं तो कल रिकवरी कर लोगे, लेकिन आत्मिक लेवल पे जब आदमी कोई रुइंड हो जाता है और आत्मबल खत्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है ना, ओपोनेंट से वो दुर्बल रहता है। ओपोनेंट से जब ये दुर्बल रहता है तो फिर उनको सामना कर नहीं पाता है, क्योंकि उसको तो ट्रेनिंग देने वाला, कोचिंग देने वाला उनका वकील है, उसका माँ बाप है, लड़की का माँ बाप है, लड़का का माँ बाप है, इसको कोचिंग देने वाला कोई नहीं है, और उन्हें पता है कि भाई इसका कोई नहीं है आगे पीछे, तो इसके ऊपर और रोंदो और रगड़ो, और वो फिर अपने ज़िंदगी को मतलब फिर वो हताश, उदास, निराश, किंग करते विमूढ़, विकल, ऐसा कंडीशन में वो फंस जाता है। तो मैं बोलता पहले यार तुमको आना, तुम अगर ड्यूटी से, तुम्हारा नौकरी से छुट्टी लेके कोर्ट कचहरी माली मकदमा के लिए 5 दिन दे सकते हो, तो मेरे पास क्यों नहीं आ सकते हो यार? मैं तो तुम्हें पैसा नहीं मांग रहा हूँ, हाँ मेरा फीस मांगता हूँ, मैं बोलता हूँ बाकी तू अपना ये हवन ये कर ले, मैं तो झूठा इंसान नहीं हूँ कि तू ये कर देने से कोई तंत्र मंत्र जंतर हो जाएगा। बोलता यार सबसे पहला तो ये समझो कि यू डेवलप योर एनर्जी, अपना ताकत को पहले बढ़ाओ, फिर देखना कि मैटर ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तुम क्यों आत्महत्या के बारे में सोच रहे हो, यहाँ क्यों मर्डर के बारे में सोच रहे हो? उसको मार के फिजिकली तुम खुद उल्टा जेल में चले जाओगे, एसिड फेंक देंगे, बम लगा देंगे, लोग लगा देंगे, मरवा देंगे, पिटवा देंगे। दीज आर नॉट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। वो कभी युग था जब राजा रजवाड़ा का था कि गर्दन काट दिया, अभी वो कंडीशन नहीं है। ये कंडीशन है कि भाई पहले यू एनहांस योर पावर, यू डेवलप योर पावर, मेक योर सेल्फ सो स्ट्रांग। तो ये जो पहला काम आप नहीं कर रहे हो ना आत्मिक, आप बोलते हो कि मेंटली कर लेंगे, आप बोलते हो कि वो जो बैठे हुए हैं बड़े सारे वीडियो बनाने वाले, उनका बात सुन के थोड़ा सा टेंस हो जाएंगे, वो टेम्पररी है। ये जो सेल्फ मोटिवेशन डेवलपमेंट का बात है, जहाँ की ग्राहिक लेवल पे है, ये जो आपका कुंडली में उस प्रकार का दुर्बलता पड़ा हुआ है, जिसको जब तक आप उसके लिए जो भी प्रोसेस है, पूजा पाठ, जप तप यज्ञ हवन, बहुत सारा विषय है वहाँ, दान दक्षिणा सब पड़ा हुआ है। आप यहाँ नहीं करोगे तो वहाँ करोगे, वही कला कौआ काट खाएगा, ठीक है ना? तो कला कौआ से कटवाओ वहाँ। तो भाई इस लाइन पे अच्छा पकड़ लो। देखो हम लोग भी फेलियर होते हैं, नहीं बोल के नहीं, लेकिन उनको फेलियर होते हैं जो सुनते नहीं, मानते नहीं, हमारे प्रोसेस में चलते नहीं है, या उनका विश्वास नहीं होता है, तो उनका बात छोड़ दो, वो लोग को उनका रास्ता में जाने दो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत भी इसमें जानते हो लेकिन इग्नोर करके बैठे हुए हो, दूर जानते हो कि ये मैं ये लड़का लड़की दोनों को कहता हूँ, एक लड़की दिल्ली की है, उसका लग्न में राहु और शनि बैठे हुए, श्रापित योग बना के बैठे, और वो करीब 3-4 साल से कुंडली दिखा रही है। जब भी प्रॉब्लम हो तो हमसे बात कर ले, हम ठीक है दयापूर्वक बात भी कर लेते हैं, और उसके बाद वो ज़बरदस्ती पैसा भी भेज देती है। लेकिन मैं बोला यार आके ये करवा तो ले पहले, लेकिन आज तक नहीं करे। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अगर सुन रही हो तो आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नाम भी नहीं लिया, आप चिंता नहीं करना, आप जरूर मेरा सारा वीडियो देखते हो, मानता हूँ। लेकिन भाई ये तो प्रैक्टिकल है ना, आएंगी, कब आएंगी? अच्छा, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली कर सकते हैं, तो जो इंडोर हॉस्पिटल में एडमिशन करके आपको जो किया जा सकता है, क्या बाहर कर सकते हो? क्या मेरा वीडियो से आपको बिलीव नहीं है? क्या मेरा परिवार, आप यू टॉक टू माई फैमिली ऑल्सो, आप पंडिताइन से भी बात करती हो, तो आप उनके मार्फत में आ सकते हो। अब इतना बिलीवनेस और कहाँ मिलेगा आपको? अगर नहीं आ सकते हो तो फिर कौन बचाएगा? कल फिर मायूस हताश उदास हो जाओगे। अच्छा, मैं हमेशा फ़ोन में अवेलेबल भी नहीं हूँ, मेरा अपना भी पूजा पाठ जब तब सब कुछ पड़ा हुआ है, ओवरऑल सबके लिए बोल रहा हूँ। तो बाप ये बहुत ज़रूरी बनता है आपको कि ठीक है, एटलीस्ट ये तो करो कि आप मैसेज तो देते रहो, क्योंकि हमारा जो कुछ केसेस जो टेक्निकल केसेस से फिल्टर करने में हमारे पंडिताइन भी साथ देती है ना, तो उसे पता है वो कोई हम जैसे आदमी को पंडिताइन छोटी मोटी थोड़ी होगी, तो वो उसका राहु बहुत मजबूत है कि वो स्कैन कर लेती है। बहुत सारे फेक मैसेज भी आते हैं, कोई आर्मी बन के, कोई पुलिस बन के, कोई एसपी बन के, कोई डीजी बन के, कोई नेता बन के, हमारा कुंडली देख दो, गुरुजी को बोल दो, गुरुजी से बात दे दो, वो वहीं से डांट ढूंढ के सपाट के संभाल देती है। तो बहुत ऐसे सी नो दैट कि उतना तो हैंडल कर लेती है। तो बाकी फिर जो मेरा स्टाफ है वो लोग अपना लेवल पे ला के
मेरे एब्सेंट की। उसे पता है कि एक आदमी कुंडली में बैठा हुआ है, व्यस्त अवस्था में बैठा हुआ है, वो उसके पास हम जाके घुसेंगे तो वो उसके साथ भी न्याय नहीं कर पाएगा, इसके साथ भी न्याय नहीं कर पाएगा। तो बोला ठीक है, इंतजार करो, और जब गुरुजी फ्री हो जाएंगे तो मैं आपका बात बता दूंगा और उसके बाद आपसे बात हो जाएगी। और मैं ऐसे लोगों से बात भी करता हूँ, जो भी मेरा कॉमन मिनिमम टाइम रहता है उसमें बात करता हूँ। कुछ लोग भले रोल रहते हैं कि ठीक है गुरुजी का हम इतना टाइम लिए तो उनका 30 मिनट का इतना पैसा है तो ईमानदारी से दे दे, बिना मांगे भी दे देते हैं। कुछ लोग नहीं भी देते, नहीं देते, चलो ठीक है भाई, हम तो समय बेचने वाले हैं, काल है, वो तो चला गया, वो तो आएगा नहीं वापस। तो फिर ये हमारे पास कान में आता है, हम गिनते नहीं जाते, वो सब पैसा गिनने नहीं जाते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि बचा जा, अगर देखो आपका अगर मेजर प्रॉब्लम है और ज़्यादातर तो यहाँ लोगों को, ये वकील लोग, ये बाकी जो सोसाइटी है और उनके अंदर जो सरगना लोग रहते हैं, या आप समझो जो लोग ऐसे लूटखोर लोग रहते हैं, वो लोग इनको डरा देते हैं, साइकोलॉजिकली इनको इतना डैमेज कर दिया जाता है कि ये लोग और कहीं का नहीं रहते हैं, और जिसके परिणाम इनके ज़िंदगी में उसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। जब तक आप दुर्बल नहीं होते हो, जब तक आप डरते हो, तब तक इसका आपका फ़ायदा कोई नहीं उठाए, मतलब नहीं उठा सकता। अगर आप, सबसे पहला काम है कि आप बली हो जाओ, और स्पिरिचुअली आत्मिक बल अगर बिल्डअप हो गया, फिर कौन राहु केतु, कौन शनि और कौन आपका ब्लैकमेलर और कौन आपका क्रूर पत्नी और पति, कोई आपका एक डैश भी बांका नहीं कर सकता है। एकदम स्वाभाविक बात है, वो पहला पार्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं मतलब आज से नहीं, 43 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ मैं एस्ट्रोलॉजी, पैमिस्ट्री, फेस रीडिंग, वास्तु के अनुसार इसमें ऐसे लोग आते हैं, और बहुत से जगह में तो ऐसे फैमिली डिस्टर्बेंस उस घर का वास्तु के कारण, उस घर में मैं देखा हूँ ऐसे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स इतना भयंकर रूप में एक्टिवेट रहते हैं, वो घर जाने से पता चलता है। इवन इफ आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मतलब मेरे को वास्तुशास्त्री जो लोग वास्तु से पैसा कमाते हैं वो लोग बुलाते हैं, क्योंकि उनको खुद का पता नहीं चलता है। बहुत सारे हमारे भी जात भी ऐसा होता है, हमारा अपना गलती, कभी कभार हमें भी ऐसे ग्रह आविष्ट करके रखते हैं कि हमारा नहीं पता चलता है। तो हमें इसमें मेरा घमंड ताव नहीं कह रहा हूँ कि मैं ज्योतिषों का काम करता हूँ, मतलब यहाँ के जितने ज्योतिष हैं, जो लोग मानते हैं उनका घर जाके उसका वीडियो भी दिया हूँ। आप अगर देखोगे तो पता चल जाएगा, इससे बात कर रहा है तो वो खुद एक एस्ट्रोलॉजर है, वो वास्तुशास्त्री से बात कर रहा है तो वो खुद एक वास्तुशास्त्री है, तो बुलाते हैं जाते। इसका मतलब घमंड नहीं कि हम उनसे ज़्यादा जानते हैं, वो घमंड का बात नहीं। अगर उनका पास वो कॉन्शियस है कि हाँ हमारे से 2 ज्ञान उसके पास ज़्यादा रहेगा तो हमारा गलती पकड़ सकता है। ऐसा ही था, वो वास्तुशास्त्री का घर में गया, वो अपना ज्ञान के अनुसार एक भी मिस्टेक कहीं भी नहीं मिलेगा। तीसरा 10, 5, 15 जो भी उसका वास्तुशास्त्री लोग थे, बाहर से भी हायर किया, बोला यार देखो ये प्रॉब्लम तो मुझे दिख रहा है, लेकिन वो वास्तु का प्रॉब्लम कहाँ है मुझे नहीं पता चल रहा है। वो अपना जो भी जानता था अपना, तो मैं भी जब डाउजिंग रॉड, डाउजिंग पेंडुलम, ट्यूनिंग फॉक सब निकाल, बोला मेरे पास सब है। बोला तेरे पास तो है, लेकिन तेरा मेरे से वो पावर है, वो अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि तेरा वाला क्या है और मेरा वाला क्या है। तो चारों तरफ उसका घर में पूरा एनर्जी टेस्ट करके, एनर्जी इरेडिकेशन, वो भी जानता है। जैसे एक पुलिस दूसरा पुलिस जानता है कितना घूस खाएगा, तो ही नो माई रेट, तो मुझे वो अपना दे दिया पैसा, तो मेरे को बुक किया था, बोला जानते हैं गुरुजी आपका रेट क्या है, तो वो ईमानदारी से दे दिया था। तो क्योंकि वो भी जानता है, इसीलिए रेट के साथ कोई बार्गेनिंग नहीं, क्यों, लेकिन उसको वो छोटा सा ही फॉल्ट निकालना था। एक छोटा सा फॉल्ट निकालने के लिए होल डे मेरा बुक करके खिलाया पिलाया रखा, बढ़िया वाला मतलब सुपर एरोस्टिकेट घर दिया, उसके लिए कार दिया, क्योंकि उसको देखो कितना कॉन्शियसनेस है। मैं अपना भाव नहीं दिखा रहा हूँ, वो कितना कॉन्शियस है। पैसा इम्पोर्टेंट उसके लिए नहीं है, इम्पोर्टेंट है उसके ज़िंदगी का सुख शांति समझ, और उसको समझ में भी आ गया है कि कहीं मेरे वास्तु में एक माइक्रो फॉल्ट है जो मैं उसको पकड़ नहीं सक रहा हूँ। और मैं अच्छा मेरा भी फट गया वहाँ जाके, ये भी सच है। मैं होल ओवर द डे कोशिश करते करते फिर शाम का टाइम, जब मेरा संध्या हवन करने का टाइम आया, शाम को मैं बैठा और अपना जप वगैरह किया और मेरा सारा डाउजिंग रॉड ये रिचार्ज किया, फिर हवन कराया, तब जाके मतलब ये उस समय तक शाम का करीब 7 बज चुका था। तब वो फॉल्ट मेरे को कुछ दिखाई दिया और मैं तुरंत सारा लेके गया। मैं बोला यार तेरा पूजा रूम खोल, और पूजा रूम खोला। पूजा रूम के जहाँ पूजा करता है उस गधानंद सरस्वती ने, आप सुनोगे तो आपको नहीं बोल रहा हूँ, निकल गया चलो, तो वहाँ एक छोटा सा छेद बनाया है। वो छेद में पूजा रूम का गंदगी पानी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ पर वो क्या है, सिंक पॉइंट बना दिया है।
पानी अगर ड्रेन होके भाग जाता तो प्रॉब्लम कुछ नहीं था, और उसको कोई भी वहां देखने से ये नहीं बोलेगा कि यस इट इज द फॉल्ट पॉइंट। लेकिन जब वो दिखा और मैं वहां जब सब अपना सारा मशीन लगा के घुमाया तो तटस्थ हो गया पूरा। बोला यार मैं इस बात को सोच तो रहा था, लग तो रहा था, लेकिन फाइनलाइज नहीं कर रहा था। मैं बोला अब इसको खोद। बोला अरे यार मार्बल तोड़ दोगे, ये तोड़ दोगे। बोला जिंदगी चाहिए या मार्बल चाहिए बता। तो तोड़ा। तोड़ने के बाद कीड़े छोटे छोटे, क्योंकि वहाँ फूल का पानी, भोग का पानी, प्रसाद का पानी, दही दूध, गोबर लिपा तो उसका पानी, वहाँ पर अंदर क्या बन गया है, एक ठो बड़ा एनवायरनमेंट बन गया है, फोफला सा बन गया है। ठोका तो साउंड आया। क्या करेंगे बता। एनीथिंग, जो भी करना था वो उसको समझ में आ गया, मेरे को जो करना था। लेकिन मैं बोला ऐसे नहीं होगा कि तुम वहाँ पर कोई सीमेंट दे दोगे, इस जगह का शुद्धिकरण, क्योंकि देखो कोई शरीर में अगर कीड़े पड़ गए हैं ना वो, तो फिर वो बड़ा सारा शुद्धिकरण, स्वामी शिवानंद जी का ऐसे ही हो गया था ना, बेड सोर टाइप, तो वो बहुत बड़ा पाप में गिना जाता है। ठीक है, अभी बोलूँगा तो आपका कुंडली में ऐसा योग रहेगा, फिर आप शुरू हो जाओगे और मेरा ही दिमाग खाओगे, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। बेड सोर होके बेड में पड़े पड़े ऐसे लोग बहुत सारे दिन मरते हैं। मैं बोला देख ये छोटा सा मिस्टेक अगर पहले से तुम्हें समझ में आ गया, ये खर्चा पहले से कर लिए होते तो तुम्हारा बीबी आज ब्रेन स्ट्रोक होके पैरालाइज होके इतना साल से नहीं पड़ी होती। इम्पोर्टेंट फैक्टर देखो, एक घर वास्तु पहले ठोकता किसके है, जो इस घर में ज़्यादा देर रहेगा, यानी घर का वाइफ, घर का नारी, घर का बीवी, घर वो उस घर में ज़्यादा देर रहती है। वही प्लानिंग दी होगी कि यहाँ पर पूजा का घर करेंगे तो यहाँ ड्रेन होना चाहिए, तो यहाँ का पूजा का जितना बासन कुसन धोएंगे तो ये साफ होके यहाँ जाएगा। और वहाँ उनका दिमाग में नहीं था कि यार ग्राउंड घर फ्लोर है तो नीचे वहाँ पर एक धीरे धीरे इतना साल 20-25 साल के अंदर वहाँ एक ठो एनवायरनमेंट बन गया है। एक मतलब वो चीज़ वास्तुमंडल का सर है, ब्रेन है, और घर का मालकिन का सर वहाँ वहीं से एनर्जी ले रहा है। पूजा पाठ जब तब हवन क्यों करते हो, उस जगह में जाके बैठ के जब तब करेंगे तो वहाँ से हमें एनर्जी मिलेगा। ये ना उसको इस बात का तनिक भी भनक नहीं पड़ा कि उसके अंदर ये हो सकता है। जो डाउजिंग स्टिक होता है ना तांबे का, आप देखना ये तो नेट में जो मिलते हैं ये सारे नौटंकीबाज कर देते हैं, हम लोग खुद उसको बनाते हैं। और डाउजिंग स्टिक का तांबे का रॉड ला के हम लोग वो डाउजिंग स्टिक को बना के सेटिंग करते हैं। मतलब वो पर्टिकुलर नक्षत्र में बनता है। कुछ लकड़ी का भी होता है जो अमृत का लकड़ी में होता है, कुछ तांबे का होता है, ये चांदी का भी होता है। चांदी का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, और गोल्डन का भी बनता है। गोल्डन का बहुत माइक्रो एकदम छोटा छोटा में हम लोग बनाते हैं, तो वो करीब 5.5-6 लाख रुपया वहाँ पर खर्चा हो जाता है। अब काम करना है तो चाहिए। अब देखो गोल्डन पेंडुलम जो काम करेगा, जो चांदी का पेंडुलम जो काम करेगा, और जो जैसे ये सोचो रुद्राक्ष का पेंडुलम हो गया, ये चांदी का पेंडुलम हो गया, और ये अलग अलग, क्योंकि ऐसे गोल्डन का हम धारण नहीं करते हैं तो गोल्डन का रहता है। ऐसे ही लकड़ी का, ऐसे ही लोहे का भी अलग है, ऐसे हनुमान का, ये जितने सारे अलग अलग जगह में अलग अलग रिजल्ट निकाल के देते हैं। हर चीज़ हर जगह में रिजल्ट नहीं देता है। जैसे सोचो धरती के नीचे कितना नीचे पानी है, तो उसके लिए कौन सा डाउजिंग काम में आएगा, तो कौन सा मेटल वाटर एलिमेंट के लिए। चलो ये अभी मैं आपको पढ़ाने लग गया, डाउजिंग और वास्तु छोड़ो। यहाँ कहने का मतलब है कि एक छोटा सा चीज़ उस घर का मालकिन को 25 साल से 2-3 बार स्ट्रोक करके पैरालाइज कर देता है। फैक्टर कहाँ है देखो, ये चीज़ अगर हम लोग थोड़ा बहुत समझ जाएं, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो वहाँ पर उस वास्तुमंडल का ग्रिड निकालोगे तो वहाँ देव स्थान को एक्टिवेट तो हुआ है, लेकिन दानव स्थान डीएक्टिवेट हो गया है। सॉरी, दानव स्थान का पावर ज़्यादा है, देव स्थान का पावर कम है। बोला कैसे पता चलता है? 2 डाउजिंग स्टॉक मेरा जहाँ 2-3 जगह, मेरा तो ऑफिस में एक पूजा जगह है, मेरा जनरल बेसिक जहाँ पर बनाता हूँ वहाँ एक, और एक जो ओरिजिनल जहाँ पर साधना रूम जहाँ नो वन इज अलाउड एट ऑल, वहाँ पर हमेशा 2 डाउजिंग स्टिक सेट करके मैं रखता हूँ कि यार मैं जब घुसूँ तो बता देगा कि यहाँ कितना डिग्री का एनर्जी है, पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव कितना है, माइनस एनर्जी कितना है। और वहाँ पर जो पेंडुलम है वो कंडीशन क्या है, वहाँ
फॉग का कंडीशन क्या है। तो वो एनालिसिस करना पड़ता है कि घर में पॉजिटिव एनर्जी कितना एमिट कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी का कितना एमिट कर रहा है, उस घर का टोटल एनर्जी एफिशिएंसी कितना है, उस वास्तुमंडल में टोटल हम लोग अगर ग्रिड करके निकालते हैं कि किस दिशा में कितना कितना एनर्जी आपको है ना। अब उसका कोई कंप्यूटर मशीन और ऐप्स तो है नहीं कि आपका घर में आप लगा दिए और आपको बना के दे दिया। चलो एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली निकाल के दे देगा, वास्तु कहाँ से निकाल के देगा। उसमें एक बॉडी एनर्जी, जो लोग एनर्जी प्रोन आदमी हैं, एनर्जी स्टडी करते हैं, सुन के ऐसे ही घर गया था, घर में घुसते ही वास्तु बिकटाल एकदम स्मेल से एकदम सर फटा जा रहा है। मैं बोला तुम लोगों को किसी को गंदा आता है? बोला नहीं आता है। उसके बाद मैं बोला यहाँ मेरे को जहाँ बैठने दी थी, बोला यहाँ तो मैं बैठ ही नहीं सकता, मेरे को दूसरा जगह में लेके जाओ। फिर क्योंकि मैं कहीं भी वास्तु करता हूँ तो 2 घंटा का पूजा करता हूँ, उसके बाद जाके मेरा सब कुछ निकाल के काम करता हूँ। तो जहाँ पूजा खत्म किया भयंकर शब्द आने लगा तो मैं बोला यार एक बात बताए, ये यहाँ घुसते ही यही जगह सबसे ज़्यादा बता रहा है, क्या है? बोला यहाँ पर वो मरा हुआ जो उनका गड़ा हुआ था। बोला नहीं, एक कोने से नहीं होता ऐसा। चलो तुम्हारा माँ बाप कोई बूढ़ा बूढ़ी मर गए हैं तो वहाँ सुनाई दे रहा है, साउंड सुनाई दे रहा है, गंदा आ रहा है, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन मुझे कुछ और वो सुनाई दे रहा है। तो मैं बोला खोदो। तो वहाँ जब खोदने लगे तो 2 बच्चों का कंकाल मिलता है, लेकिन वो कितना साल पुराना है कोई। तो ये लोग घर बनाया लेकिन वहाँ मिट्टी शोधन किया ही नहीं है। ऐसे जहाँ पर गड़े हुए तो उसका हिस्ट्री निकालते निकालते जब बहुत पुराना, तो करीब करीब बहुत पुराना साल था वो, कितना जो भी है उसको बोलना ठीक नहीं है। तो कौन कौन वहाँ रह के गया, वहाँ गड़ा ये। अच्छा, हमारे इधर आदिवासी क्षेत्र में ऐसा होना स्वाभाविक बात है। अब परसों एक घर में गया था तो वहाँ उनके घर का 3 बुजुर्ग को उनके ज़मीन में गाड़ के रखे हुए हैं, और उनको ये नहीं पता चल रहा है कि उस घर के कारण 50 एकड़ का ज़मीन का मालिक है, बेटा बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल में काम करता है, लेकिन ज़िंदगी में शांति कभी नहीं है, पैसा कभी उनका खुलता नहीं है। बड़ा बेटा सुसाइड कर लिया, और चलो वो अभी वो फिर वो लोग भी यहाँ सब्सक्राइबर हैं। तो ये सारे जो इंसिडेंटल केसेस हैं, अगर इन सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा मद्देनज़र सर, अरे भाई तुम खाली कोर्ट कचहरी मौली मुकदमा में लड़ते रहोगे या इधर भी देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनको कि आप थोड़ा सा मद्देनज़र रखना चाहिए। बोले हम तो घर का किराए में रहते हो, किराए का घर में रहते हो तो क्या वास्तु इफेक्ट छोड़ देगा? हम तो हमारा तो पुराना, हाँ ये गलती है। जो घर तुम गांव में गरीब बाड़ी में छोड़ के आए थे, वहाँ का वास्तु इफेक्ट क्या तुम्हें छोड़ देगा? क्या वहाँ तुम्हारा पेंडिंग नहीं छोड़ा है वास्तु? वास्तु तो अपना बाप को नहीं छोड़ता, तुम्हें कैसे छोड़ देगा? तो वास्तु को देखना, हस्तरेखा को देखना, कपाल रेखा को देखना, फेस रीडिंग को करना, टारो रीडिंग को करना, डाउजिंग से एक बार दोनों का सिंपल सा दोनों का नाम लिख के भोजपत्र में रख दो, डाउजिंग चला दो, हाँ या नहीं बता देगा। और नहीं तो जो लोग साधक वाला डाउजिंग चाहिए, साधक वाला जो टारो कार्ड है वो चाहिए। ऐसा नहीं गधा कोई भी बैठा है और उनको नेट बेंड में पता है टैगिंग वैगिंग और यूट्यूब करके फेसबुक करके वो लोग बहुत सारा सब्सक्राइबर कमा लिया, तो जो दिखता वो बिकता, वहाँ पर प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं मिलता है। पागल लोग चाहिए, ऐसे लोगों के लिए ना पागल रो आदमी चाहिए, जिनके पास जाओगे वो बस 2 डाउजिंग बोले भाई देखो ऐसा। और आगे समय में 7.5 लगा है, और आने वाला समय में सीधा लाइफ लाइन, हार्ट लाइन, माइंड लाइन एकदम देख लो, वहाँ पर जरूर एक डाउन लाइन रहेगा या कॉट रहेगा या दीप रहेगा, या वहाँ पर एक कहीं ना कहीं झटका दे रहा है। और कहाँ से दे रहा है? क्या मंगल रेखा से आके लाइन काट रहा है? क्या शुक्र रेखा से लाइन कट रहा है? तो तुम नारी के लिए पीड़ित होगे। ये सिंपल बेसिक फंडामेंटल बात है। अगर इसमें फिर चंद्रमा का कहीं से एक्सिस में लाइन आके काट रहा है तो इसके पीछे उसका तेरा माँ तेरा सास कोई ना कोई होगा। देख लो, सिंपल से ऐसे ही आप पढ़ लोगे बता देगा कौन है इसके पीछे, आपका हाथ में लिखा हुआ है। आप क्यों तंत्र मंत्र के पास जाके तांत्रिक बोलेगा हमको लगता है तुम्हारे घर वाले कोई तंत्र मंत्र जंतर ब्लैक मैजिक कर दिया है, वो तुम्हारे घर वालों का कौन नाम से है, कौन नाम। अबे जानता चुतिया तो सीधा तो उंगली दिखाना, कौन सा महान बात है ये? तू कर्ण पिशाची साधा है तो फट से नाम हम नहीं बोले। अबे नहीं बोलेगा क्यों, क्या हो गया? तो ये आत्महत्या समाधान नहीं है। आप बहुत सारे टूल अवेलेबल्स हैं जहां पर आप पता लगा सकते हो। अंधविश्वास मानते हो तो कोई बात नहीं, विश्वास करते हो तो जी आर वेरी फंडामेंटल साइंस, मानो मत मानो, ऐसे के माध्यम से कई सारे समाधान हो गए हैं। और इन सबको नहीं मानते हो तो शादी से पहले जरूर किसी के बारे में जानने के लिए बहुत सारे प्राइवेट एजेंसी हैं, और ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो लोग मतलब ऐसे लोगों से कांटेक्ट हैं। तो वो आपका कहीं भी रहो वर्ल्ड में, कहीं भी रहो, कहीं भी वो लड़का रहता है, उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस सब एक करके रख देंगे।
ऑनलाइन में भी कर देंगे, ऑफलाइन में भी कर देंगे। पैसा खर्चा का तो आपको उसका फीस देना ही पड़ेगा। आज एक कोई भी क्या बोलते हैं, ऐसे लोग उसमें रेकी करने के लिए, उसके बारे में पता लगाने के लिए बहुत सारा मतलब टाइम जाता है, खर्चा होता है, लोगों को लगाना पड़ता है। और जो लोग ऐसे ऑनलाइन में भी आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड से कोई और खुला है कि नहीं, आप ऐसे लोग वहाँ हमारे यहाँ काम करते हैं, वो लोग आपका निकाल के दें कि हाँ आपके आधार कार्ड में और कोई नंबर नहीं है, इतना ही नंबर है, इतना मेल आईडी है और इतना इतना वगैरह वगैरह है, वो लोग दे देते। वो लोग एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, आपके शहर में भी बैठे हैं, उनके पास जाओ। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो, या ऐसे लोग हायर कर लो, बहुत अवेलेबल है, ताकि आपका अकाउंट सुरक्षित रहो, आपका फैमिली लाइफ सुरक्षित हो, आपके आप ऐसे चक्कर में ना पड़ो, आपका ज़िंदगी में ऐसे दुख, आपका कोई तकलीफ नहीं। प्रॉब्लम है तो समाधान भी है यार, आत्महत्या थोड़ी समाधान है यार। आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड, टाटा बाय बाय, वो एक ठो शोले में सिखा दिया धर्मेंद्र जितेंद्र, तो आप लोग भी वही समझने लगते हैं। नॉट गुड। मैं ये देखो, आप ये बोलोगे कि जो आत्महत्या करता है उसका मानसिकता आपको पता नहीं। पता है यार, मैं कईयों को बचाया हूँ, कईयों को, वो मेरे पास आज जिंदगी भर के लिए वो मतलब आने से पैर में लंबा सोते हैं और मना करने के बावजूद भी बार बार पैसा भेजते रहते हैं कि आपके लिए हम जीवित रह गए, आपके लिए हम सुसाइड करने जा रहे थे गुरुजी, और आपका वीडियो देखा, आपसे बात किया और मैं सुसाइड कैंसिल कर दिया। बहुत से ऐसे महिलाएं हैं जो बोलते कि हम आपसे बात किया तो मैं डिवोर्स का मानसिकता छोड़ दिया। आपको कुंडली दिखाया, आपको हाथ दिखाया, आपको फेस रीडिंग कराया, और उसके बाद आज तक मेरे मन में, जहन में बात आता ही नहीं कि मैं डिवोर्स ले लूं, और आज तक जीवन में ये आया नहीं कि हम लोग सुसाइड कर लें। होता है, इसका श्रेय हम लेते हैं, ईमानदारी से लेते हैं। ये आप घमंड समझ लो, तमंड समझ लो, सांड समझ लो, लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये क्या है, बहुत देखो, एक एस्ट्रोलॉजर का काम ऐसा नहीं है कि खाली कुंडली दिखा दिया और ड्यूटी हो गया, पैसा ले लिया, पॉकेट में भाग गया ना। जहाँ बनता है वहाँ पर हम लोग अपने तरफ से फ़ोन करके लिंक रखते हैं। एक अभी केस जेल वाला था, फॉरेन वाला था, हम अपने तरफ से खुश हो गया, बोले हमको पता नहीं था गुरुजी आप भी बात कर सकते हैं। बोला हाँ, हमें दिखाई दे रही है समस्या और आपके लिए हम यहाँ पर कलश डाल के दिया जला के पूजा कर रहे हैं, तो हम पूछेंगे नहीं भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपका सामान बिक्री नहीं हुआ, डेली आपके लिए पूजा पाठ हो रहा है, तो हमें ये जिम्मेदारी बनता है कि आपका हुआ कि नहीं समझेंगे हम। तो बड़ा प्रसन्न हो गया और फिर दक्षिणा भेज दिया। तो देने वाले दे देते हैं, नहीं देने वाले कोई बात नहीं, हमारा ड्यूटी तो हम करेंगे ही। तो ये इस प्रकार के बहुत से समाधान हैं। आत्महत्या के बारे में एकदम मत सोचो, अगर मेरा वीडियो जिसके पास जा रहा है, और मरने के बारे में एकदम मत सोचो। भगवान, ये शरीर बहुत अनमोल है और इस शरीर के साथ एटलीस्ट आप धोखा मत करो, सेल्फ डिस्ट्रक्शन एटलीस्ट मत करो। हाँ, एक बात जरूर मैं इस समय आगाह करूंगा, आने वाला समय में मार्च के बाद से फिर से कालसर्प योग लगने वाला है, और फिर से कालसर्प योग लगेगा तो कालसर्पी लड़का लड़की, पता पति, लभरा लभरी का पावर ताव बढ़ जाएगा। फो फो नक दे नचली नचल, वो शुरू हो जाएंगे ये लोग, फफाएंगे एकदम, ऐसा करेंगे आपके साथ, ठीक है। और उसका कारण बहुत सारे पति पता फिर से पागल बनेंगे, क्रूर बनेंगे, और एक दूसरे के साथ लात, विधा, थूक, मारना, छुरा, जहर, तंत्र मंत्र जंतर, ब्लैक मैजिक, ये सारा नौटंकी आने वाला समय करीब 6 महीना तक का योग दिख रहा है। सावधान रहना, और ऐसा आपको अगर दिख जाए, समझ जाए, हेल्प करो, समाधान का रास्ता निकालो। जिसके पास पैसा नहीं भी है तो भी मैं बताता हूँ, देखो पैसा नहीं होने वालों के साथ तो ऐसा होता नहीं है। अब कोई ब्लैकमेलर जिसके पास नहीं है उसके साथ क्यों ब्लैकमेल करेगा। आप अपना डाटा एक्सपोज किए हो कि मेरे पास इतना पैसा, इतना ज़मीन, इतना बाड़ी, इतना सोना, इतना गहना, इतना है, तभी तो कोई आपके पीछे लगेगा मारने खाने के लिए। तो अपना डाटा क्यों एक्सपोज किए, पहला बात नहीं करना चाहिए था। और है तो और छुपाओ, और ड्रामा नौटंकी बहुत है। अरे मेरे पास तो ऐसे नौटंकी वाले आते हैं, वो लड़का था, उसका जो लवरी था या ब्लैकमेलरी थी, या उसका जो ब्लैकमेलरा था, या उसका जो लूट खोसड़ के खाने वाला जो गिरोह था, वो लड़की को आर्टिफिशियली डेथ डिक्लेयर कर दिया गया कोर्ट के सामने, मरी नहीं थी। हम उसे चतुर लगा दिए उसके पीछे क्या बोलते हैं एआई वाला, जितने सारे कहाँ है क्या है, दुश्मन को छोड़ना नहीं, नज़र पे रखना है। तो मैं वाला उसको लगा, वो जो क्या बोलते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव, तो प्राइवेट डिटेक्टिव का रिपोर्ट सुनो, ये जाके और किसी को मुर्गा बना के लूट रही है, उसके घर में बैठ के उसका कमजोरी फ़ायदा उठा के सोना गहना पैसा लूट, भाई इससे लूट रहा था। ये देखा कि इससे और नहीं हो रहा है, इसके पीछे आचार्य संजय आ गया है,
तो फिर दूसरा मुर्गा सेटिंग कर दिया। इसको पता है कि वो मर गया। बोला गुरुजी मरने का डिक्लेयर कर दिया। मैं बोला गुरु, मैं कोई बात नहीं, ठीक है, कैसे मर गया दिखाओ, कितना तारीख, कितना निकालो कुंडली। नहीं मरी है। डाउजिंग लगा, नहीं मरी है। टारो लगा, नहीं मरी है। बोला आखिरी फोटो भेज, जिस समय आखिरी डिटेक्ट हुआ था, जिस फोटो में तुमको मरने का जो बोले ये दिखाओ, यहाँ ये एडिटेड फोटो है, मरने वाला ये फोटो नहीं होता है, ऐसे नहीं हो सकता है, निकाल दो। उसका भी आजकल ऐप से आ रहा है, लगा के दिखाओ एडिटेड फोटो है या ट्रू फोटो है। कोई मरने वाला तो ऐसे मरे हैं बोल के तो एडिट करके फोटो नहीं छोड़ देगा ना साइड में। ठीक है, नोटंकी करके तो नहीं छोड़ देगा। तो देखो ये गिरोह है, एक मुर्गा खत्म हुआ दूसरा मुर्गा में चले जाते हैं, चोर पुलिस का खेल चलते रहता है। आपको राहु का खेल नहीं पता, जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं होता है वो दिखता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये बातचीत में अगर किसी को बाई मिस्टेक हॉट हो गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी का बात डिस्क्लोज नहीं किया, और हमारे पास ऐसे रेगुलर हजारों लाखों केस आता है। बहुत से लोग कुंडली दिखा देते हैं, साइड हो जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य नहीं होता है। लेकिन जो ईमानदारी से चाहते हैं कि भाई इस मैटर का सॉल्यूशन होना चाहिए, हम लोग फुल फेज में हमारे से जितना बन पड़ता है। कुछ जगह में फेल्योर 1-2 केस होता है, क्योंकि वहाँ ग्रह बल के साथ चैलेंज नहीं किया जा सकता है। वो भयंकर पूर्व जन्म में आपका कुंडली कह रहा है कि पूर्व जन्म में आप किसी नारी के साथ ऐसा ही किए थे और आपके साथ आज हो रहा है। आप पूर्व जन्म में कह रहा है कि तुम पूर्व जन्म का तुम्हारा पति को मार के गाड़ के मट्टी में गाड़ दिए थे, वो जैसे वो उसमें हुआ था कालिदास वाला थिएटर में, वो बेसिया उसको कालिदास को मार के बोरा में भर के नदी में फेंक दी थी। इस जन्म में उसका दंड भुगतना पड़ रहा है कि बदले में तुमको भी कोई काट के फ्रीजर में रख के फेंक रहा है। ये ऐसी मेरे सबके साथ विनयता है, मैं आप इसको अन्यथा ना ले, और मुझे सबके साथ पूरा हृदय से इस केसेस के लिए दुखी हूँ, और उसका आत्मा का सदगति के लिए प्रार्थना भी करता हूँ। आपको समझाने बुझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब मैं कोई लड़का लड़की लिंग भेद के तरफ नहीं हूँ। हमारे यहाँ पुरुष कमीशन भी जानते हो, हमारे उड़ीसा का जो पुरुष कमीशन बना है उड़ीसा का, जिसने बनाया है पंडित आदमी है, एक बड़ा वकील है और राष्ट्रपति अवार्ड होल्डर है। राष्ट्रपति उसका फोटो दे, उसका साइड में जाओगे राष्ट्रपति का अवार्ड पाया हुआ है। तो कोई गधा आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी है। क्यों बनाया? क्यों बनाया? अगर उसका कुंडली, उसका डेट ऑफ बर्थ निकालोगे तो मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है, बिकॉज पंडित आदमी है, किसी को दुख देना नहीं चाहता हूँ। उसके पीछे भी कोई ऐसा थी तो बाप, समाज का कल्याण तो इसी से होता है। लेकिन पुरुष कमीशन वाले भी स्ट्राइक में आ जाएं, महिला कमीशन में स्ट्राइक आ जाएं, तो समाधान कहाँ है? पहले अपो दीपो भव, अपने को बचाओ, अपना कुंडली देखो, अपना लाइफ को पहले अपने को सेल्फ एनालिसिस करो ना यार। आजकल कोई उतने पर टाइम देता नहीं है ना। कुंडली, पैसा कब आएगा, नौकरी कब आएगा, शादी कब हो जाएगा, कब तक मेरे को पैसा मिल जाएगा, बस यही एस्ट्रोलॉजी है। यू रीड योरसेल्फ, टाइम दो ना अपने लिए। कभी आए हो गुरुजी, हम आपके पास 2 दिन रहेंगे, अपने बारे में जानेंगे, बताना, बस नोट करेंगे। या कोई इसलिए नहीं पैसे, गुरुजी ये लो और हमारे लिए हमारे बारे में 1 घंटा का वीडियो बना के दे दो, 2 घंटा का दे दो, हम आपका आवर वाइज पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। आपके बारे में वीडियो है अपलोड, डेड नाम उत्तर नहीं बताऊंगा, आपको खाली कोड दे दूंगा। या मैं एक हिडन चैनल भी बना रहा हूँ जिसमें ऐसे लोगों का बात के लिए भाई मेरा 30 मिनट का चार्ज है, मेरे को दे दो, मैं आपको बना के दे देता हूँ वीडियो। यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अरे यार, खाली आपका राशि के बारे में, आपके राशि का पावर डिग्री को लेके नक्षत्र को डिकोड करने में तो आधा घंटा चला जाएगा। मतलब एक आदमी के बारे में सर्वनिम्न 5 घंटा का वीडियो नॉन स्टॉप बोला जा सकता है मिनिमम, मतलब बिना कोई स्टडी की। कुंडली आ गया ऐसे देखो और बोलता गया 5 आवर नॉन स्टॉप चलेगा बात। तो फर्स्ट यू एनालिसिस योर सेल्फ, आप देखो कि आपके कुंडली में क्या फॉल्ट है, क्या हो सकता है। उसके बाद देखो कि सामने वाला जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ या शादी कर रहा हूँ, तो इतना अगर आपका स्टडी हो गया डिटेल, आपका हाथ का स्टडी अलग रहेगा, आपका फेस रीडिंग अलग रहेगा, आपका कुंडली रीडिंग अलग रहेगा, आपका बाकी चीज़ जो प्रश्न है उसका अलग रहेगा। आप, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पैसा दे के कराओ, कहीं भी कराओ, या फिर नेट में इतना अवेलेबल है कि चलो 30% सच 70% झूठा सही, उसका निकाल के तो एनालिसिस करके स्टडी कर लो कि क्या हो सकता है इवेंट्स।
तो एटलीस्ट आत्महत्या के पीछे नहीं जाओगे। यही मैरिज के साथ इकोनॉमी को भी जोड़ दो। आर्थिक लेवल पे जो पैसा वैसा दे के डूब गए, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके और सुसाइड, टाटा बाय बाय, उनको भी कह रहा हूं। या फिर उस लेवल पे भी अपने आप को जोड़ के देखो, जो लोग दाम्पत्य जीवन में हो, आर्थिक जीवन पे हो, या मान सम्मान हानि हो गया किसी कारण बसात, लड़की बेटी भाग गई, बेटा भाग गया, वगैरह वगैरह, जितने सारे लाइफ के जो भी इवेंट्स हैं सबको इस वीडियो के साथ जोड़ के देख लो एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहला गलती कहीं ना कहीं आपका अज्ञानता ही, आपका गलती है नहीं कह रहा हूँ, आपका अज्ञानता है। और उस अज्ञानता के लिए जो स्टेप लेना चाहिए वो का नहीं लेना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गया, मेरा पति कहीं और मुंह लगाया और एक ठू मेरा रखेल लेके आ गया, या मेरा और एक सौतन लेके आ गया। कहाँ थे इतना दिन? और अभी बोल रहा हूँ तो क्यों नहीं कर रहे हो टाइम, क्यों नहीं टाइम दे रहे हो? और है भी तो ठीक है, अगर आपका कुंडली में लिखा गया है कि भाई आपका ज़िंदगी में सौतन आएगी, रखेला आपका पति का रखेल आएगा, तो क्या उसके लिए केवल उस पति का कुंडली जिम्मेदार है? आपका भी कुंडली में ऐसे ही बृहस्पति का कहीं ना कहीं से समस्या रहेगा। चलो पकड़ लो, एक समय के लिए मान लेते हैं कि आपके ज़िंदगी में रखेल और दूसरा आपका नहीं है योग, उसका है, तो ये पहले से डिटेक्ट कर लेना चाहिए था, और है तो उसका निवारण कर लेना चाहिए था। पूजा पाठ में क्या होता है गुरुजी? पत्थर उत्थर दे दो। भाई पूजा पाठ ही तो एक रास्ता है, आपका साधना और तपस्या ही तो एक रास्ता है। दाने दुर्ग, बार बार बोल रहा हूँ, आप क्लासिकल टेस्ट में जाओगे तो यही तो बताया है कि ऐसे चीज से ऐसे ही निकाला जाता है। नहीं होता तो क्यों लिखता? फॉल्स में लिखता तो एस्ट्रोलॉजी चलता क्या? हाँ, किसी का विश्वास का कमी, अवेयरनेस का कमी, ज्ञान का कमी, और मायूसी, आध्यात्मिक पावर में कमी, पेशेंस का नहीं होना, धैर्यहीनता का कारण जिंदगी में ऐसे लंबा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको सही गुरु नहीं मिलता है, क्योंकि वो गुरु के पास सही सरेंडर नहीं होते हैं, क्योंकि गुरु के पास उनका जितना समय देना चाहिए वो नहीं देते हैं, और जितना इंटेंसिटी में उस साधना को करना चाहिए वो नहीं करते। आप बोलोगे क्या हम इसलिए जन्म हुए कि पूजा पाठ करते रहेंगे, पानी उनी देते रहेंगे, दिल्ली पीपल गछ में जाते रहेंगे, शनि 7.5 लग गया, बीवी भाग गई, करते रहेंगे? क्या करूं जब तुम्हारा लाइफ में प्रॉब्लम है? क्या पृथ्वी में सबके साथ है? जब तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है तो तुम ही करोगे ना। जब बुखार तुम्हें है तो पैरासीटामोल तुम खाओगे ना भाई। और ये तो वो बीमारी नहीं है कि 5 पैरासीटामोल निगल लिया। नेचुरल हेल्थ प्रोसेस जानते हो? नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में क्या करते हैं? फास्टिंग में रखते हैं। एक बुखार को ठीक करने के लिए 7 दिन का टाइम लिया जाता है। नक्षत्र पद में तो बता दिया, अमुक पद में बुखार है तो 4 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन तक बुखार जाएगा। आप बोलते हो 2 पैरासीटामोल खा लेंगे कल ठीक हो गए, तो उसका साइड इफेक्ट आपके ज़िंदगी में नहीं आएगा तो किसके ज़िंदगी में आएगा? धरती है, इंसान है, इसमें टाइम में चलता है, आपके टाइम में थोड़ी चलता है। हम बहुत व्यस्त हैं गुरुजी, आप नहीं समझते हो, इतना पैसा कमाओ और मरो, हमारे पास पर क्यों पड़े हो? आशा करता हूँ मेरा बात को आप समझते होंगे। किसी को आक्षेप करना, कष्ट देना मेरा मतलब मेरा भाव नहीं है। मेरा भाव आपको एक लाइमलाइट दिखाना, नहीं तो इतना घंटा का वीडियो मैं बंद कर दिया हूँ। 1 घंटा का वीडियो देना बंद कर दिया हूँ। 1 घंटा वीडियो बनाना कोई मजाक बात नहीं है। आधा अंदर एनर्जी चला जाता है, थकावट आ जाता है। पूजा पाठ जब तब साधना ध्यान करते हैं बोलकर, लेकिन बहुत जरूरी पड़ा क्योंकि इस प्रकार का आत्महत्या का केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और आगे लड़कियों का बढ़ने वाला है। अभी तो पुरुष का फेज गया, अभी लड़कियों का फेज, औरतों का फेज आने वाला है। हो सकता है मेरे वीडियो से किसी का रक्षा हो जाए, कोई बच जाए। और सबसे बड़ा दुखद लगता है ये ना, मैं बोलता हूँ संजय जी 75 सुखी परिवार का चैनल में जाओ ना, एक बार डाल दिया हूँ वहाँ 500,000 वीडियो। हो सकता है उसका चैनल का लिंक देने का कोशिश करूँगा, टाइम होता नहीं है, अगर होगा तो दे दूंगा, नहीं तो फिल्टर करोगे ना, संजय जी 75 ऊपर में 3 डॉट है आएगा, 2 फिल्टर करने से एक प्रोफेज आएगा, उसमें एक देखना बीच में ऑल लिखा होगा, ऑल में दबा देना, चैनल दबा देना, वहाँ पर ऑल करोगे एक प्रोफेज और निकलेगा, चैनल लगे अप्लाई, मेरा सारा चैनल 56 का 56 चैनल आ जाएगा, वहाँ से जाके निकाल लो सुखी परिवार वाला चैनल। वहाँ पर बड़े सारे विषय को, इसी फैक्टर को लेकर डाला गया है। और मैं यहाँ दुकान बना के नहीं बैठा हूँ कि मैं बोलूँगा कि भाई जो भी लड़की शादी करने वाले हैं सबका बायोडाटा दे दो, सबका कुंडली दे दो, मैं ला के मैचिंग कराऊँगा दूंगा। सबके लिए तो नहीं करा सकता कि ऑल इंटरनेशनल मतलब प्रजापति विवाह मिलन केंद्र खोल के बैठ गया। मेरा साथ जो लोग कनेक्टेड हैं वो भी कम नहीं है,
तो उन बेचारों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लड़का लड़की बच्चा बच्ची शादी के लिए परेशान हो जाते हैं, उनको राइट मैच मेकिंग नहीं होता है, जिसके कारण मुझे ये प्रजापति घटसूत्र केंद्र खोल के बैठना पड़ा। लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड केंद्र यह नहीं है कि मैं बड़ा सा बोर्ड लेके बैठा हूँ। ऐसे ही जो लोग आ जाते हैं, गुरुजी हमारा अच्छा लड़की चाहिए, राइट मैच मेकिंग चाहिए थोड़ा सा, तो उनको करा लेता हूँ। लेकिन मेरा फीस ज़्यादा है भाई, बहुत क्लियर बता देता हूँ। मैं लोअर लेवल का काम नहीं करता हूँ, रगड़ता हूँ, बहुत लगाता हूँ, लोगों को लगाता हूँ। मेरा जो असिस्टेंट ज्योतिष है उनको लगा के, उनको भी तो फीस दूंगा ना, हवा खा के काम करेंगे वो लोग। अकेले का तो टाइम नहीं है कि इतना सारा कुंडली को एनालिसिस करके बता दो, और ये कंप्यूटर वाला तो खेल होता नहीं है। तो ऐसे लेवल पे जिनका जो लोग रियली निडी हैं उनके लिए काम करना पड़ता है। जो नॉन निडी है उनके लिए काहे चिंता करना, उनके लिए कोई चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। तो बाप आशा करता हूँ से आप सबको अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ आत्महत्या और फैमिली कोर्ट में अगर समाधान हो जाना होता तो नहीं होता है। और 7.5 वालों को एक बार फिर से कह दूं, अगर दोनों का एक साथ 7.5 लग गया है या आपका 7.5 है, तो 7.5 के बाद मैं देखा हूं 90%, 10% छोड़ दे रहा हूं, 90% केस दोनों में अभी भी फिर से अपना सुलह कर लेते हैं, प्यार करके अपने एक जगह में आके रह जाते हैं, ठीक ठाक हो जाता है। बहुत से घर देखा हूँ, बहुत 90% केस। 10% अगर अपना कुंडली का बाइज्जत शुद्धिकरण, सफाई, ग्रह शांति इत्यादि नहीं किए हो और फिर भी ताव भाव में हो, तो फिर आपको उसका पनिशमेंट मिलता है और चलते रहते हो, ऐसा रहता है। कभी कभार पकड़ लो, अभी जैसे कोई धनु राशि मकर राशि का है, अभी 7.5 खत्म हो गया, लेकिन पत्नी कहीं मेष राशि का है, 7.5 शुरू हो रहा है, या मीन का है या कुंभ का है, और जिसके कारण उसका जब तक खत्म नहीं होता है तब तक फिर लटके हुए रहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस आ जाता है, एनर्जी में। एक और वीडियो मेरा आ रहा है 7.5 से पहले कैसे जाने कि आपके साथ क्या होने वाला है, पर्टिकुलरली मेष राशि को फोकस करके। और पकड़ लो, इस समय किसी का मकर राशि है, मेष लग्न है, लेकिन आपको नहीं पता कि मकर राशि में लगा, लेकिन लग्न आपका परमानेंट है और राशि से ज़्यादा दंड देगा। 7.5 नहीं है, लेकिन द्वादश का वहाँ पर शनि का गोचर का दंड आपका लाइफ में शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि एकादश का शनि में आपको ज़्यादा फल मिला था, तो तैयार हो जाना। मकर लग्न वाले जो सोच रहे हो कि मकर राशि से खाली 7.5 लगता है, लेकिन लग्न से द्वादश गोचर कर रहा है और राशि का पावर कम है, लग्न का पावर ज़्यादा है, तो डबल भुगतना पड़ सकता है। तो उस सिम्टम्स के ऊपर और एक वीडियो, क्योंकि इसके ऊपर बड़े सारे लोगों का क्वेरी आ रहा है, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।